तो देखिए पहले समझे कि गोमती चक्र है क्या। गोमती चक्र का जो उपाय है इतना कारगर क्यों होता है, और हम लोग हम्म। वास्तु में और अनेक विधियों में क्यों इतना ज्यादा उपयोग करते हैं गोमती चक्र का। है क्या गोमती हम्म। चक्र, कोई बताएगा मुझे कहाँ से आता है, क्या होता है, क्यों बनता है, ये कैसे बनता है। कोई हम्म। जानता है यहाँ पे प्रोसेस, एनीबडी वुड लाइक टू एक्सप्लेन, कोई बताना चाहेगा। मैसेज ड्रॉप कर दे, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी, या मैसेज में आप लोग चैट बॉक्स में बताना चाहे। एनीबडी। मैंने लाके मेरे पर्स में रखा है। बहुत बढ़िया। देखिए ज्यादातर 80% लोगों को पता है कि गोमती चक्र हमें रखना है, लेकिन क्यों हाँ। रखना है, कैसे ये इसका रखना है। उपयोगिता क्या है, ये सब किसी को नहीं पता है ना। नहीं देखिए अपूर्वा पता, जी ने हाँ। हैंड रेस किया है, चलिए एक बार सुनेंगे अपूर्वा जी क्या बताना चाहती है गोमती चक्र के बारे में। जी अपूर्वा जी, आपका वीडियो ऑफ है, पहले गोमती तो वीडियो चक्र ऑन यूज करें, पहले कर वीडियो ऑन करें आप। एक्चुअली मैं बाहर हूँ, तो मैं कर लूंगी, कोई ओके, दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मैं अपने इट्स बेटे को ओके, लेने नो आई थी, मैं प्रॉब्लम, बाहर नो हूँ। प्रॉब्लम, वी वुड हाँ, लाइक टू सी यू तो गोमती ट्रैवलिंग। चक्र मैम हाँ। सुरक्षा के लिए यूज होता है, प्रॉस्पेरिटी के लिए यूज होता है। हम्म उसमें चक्र होता है, जैसे हम चकोरे बनाते हैं, चकोरे में भी चक्र होता है, वो भी सुरक्षा हम्म करता है हमारी। इसी टाइप से हम्म उसमें भी चक्र होता है, स्पाइरल बना हुआ होता है, वो भी हमारी हम्म। सुरक्षा करता है। वेरी और गुड। ओशन से निकलता है मैडम, नेचर से निकलता है, तो वो नॉर्मल एक अच्छे उसके लिए मानते हैं हम उसको। चलिए बहुत अच्छी बात है, काफी कुछ पता है इनको, है ना। लेकिन इसकी एक विशेषता है ना। ये इतना कारगर क्यों होता है, ये सुख शांति और समृद्धि क्यों लेके आता है, हमारी सुरक्षा क्यों करता है, कैसे करता है, इसकी एक बहुत ही विशेष बात है, वो कोई बताना चाहेगा। किसी को पता है, यहाँ पे दो हैंड रेस थे, एक लो हो गया है, अपूर्वा जी को लिया मैंने। इसकी क्या विशेषता है, ये क्यों हमें सुरक्षा प्रदान करता है, क्या किसी को पता है यहाँ पर। नहीं। मनोज जी बहुत बहुत खुशी हुई आपको देखकर, जुड़ा हुआ, जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र आपको, जय जिनेन्द्र। चलिए, तो देखिए अब मैं समझाना चाहूंगी आपको, गोमती चक्र का प्रश्न आया है, कुछ लोग अभी अभी जुड़े हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। एक प्रश्न आया कि गोमती चक्र क्यों उपयोग करें और उसको कैसे रखें, कहाँ पर रखें, है ना। तो पहले तो इसको समझें कि गोमती चक्र जो है ना उसकी उपयोगिता क्यों है इतनी ज्यादा। देखिए ये जो गोमती चक्र होती है, एक प्रकार की जो शीप होती है, वो अपने जब एग को डेवलप करती है, उस टाइम पे एग के डेवलप होते होते वो शीप को एज ए सुरक्षा चक्र के फॉर्म में क्रिएट करती है। ठीक है, तो वो सुरक्षा फॉर्म इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है, किसी का मैसेज आया है कि आवाज नहीं आ रही है मेरी, आप सबको आ रही है नहीं, मेरी आवाज। क्लियर है आवाज। ओके, तो प्लीज आप अपना माइक चेक करें जिनका भी मैसेज आ रहा है ना। तो बेसिकली वो जो जो शीप होती है, वो इतना सुरक्षा के भाव से, मातृत्व भाव से उस चक्र को रेडी करती है, पूरे मातृत्व पने में, अपने पूरी प्रेगनेंसी में उस पूरे शीप को रेडी करती है। और उस शीप का जो चक्र है उसको कोई नहीं ब्रेक कर सकता सिवाय उस एग के। वो उसका फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से करती है कि वो जब तक एग बाहर नहीं आएगा, एग के अलावा उस शीप को कोई भी तोड़ नहीं सकता है, उस चक्र को कोई भी नहीं तोड़ सकता है ना। तो ये एक प्रकार का सुरक्षा कवच जो है एक माँ के द्वारा क्रिएट किया होता है, अ, जिसके कारण उसके अंदर इतनी भावनाएं, इतनी उसके अंदर संवेदनशीलता आ जाती है, जिसके कारण से वो हमारे लिए भी और सबके लिए सुरक्षा का काम करती है और सुख शांति और समृद्धि का कार्य करती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सुरक्षा जरूरी है। देखिए हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में बहुत कुछ ऐसा होता है जो जिसका हमें 10% 20% ही मिल पाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एनर्जीज हमें इफेक्ट कर जाती है, जिसके कारण हमारी जो भाग्य में होता है उसका 10-20% ही हमें मिल पाता है। तो ये सब जो उपाय होते हैं विशेष रूप से ये हमें हेल्प करते हैं हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ चीजें होती हैं उसको दिलाने में, है ना। अगर वो भाग्य में लिखा हुआ है आपके, और वो कहीं ना कहीं स्टॉप पे क्रिएट कर रहा है जिसके कारण हमें नहीं मिल रहा है, कहीं कोई टोने टोटके के कारण, कोई दृष्टि दोष के कारण, कहीं कुछ हमारा हम लांग फांग गए, कोई नेगेटिव एनर्जी हमें इम्पैक्ट कर गई, है ना। इस तरह की बहुत सारी ऊर्जाएं होती है जो कि इस वातावरण में विद्यमान होती है, जो आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, है ना। तो उन ऊर्जाओं को ये एक तोड़ का काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले समझे, और गोमती चक्र को कभी भी उपयोग करें हमेशा उसको ऑड नंबर में रखें, कभी भी उसको ये डुअल फॉर्म में मत रखिएगा, 2 4 5 6 ऐसे मत रखिएगा, 1 3 5 इस फॉर्म में रखिएगा, कभी भी कहीं भी रखें, अपनी पर्स में रखें, सुरक्षा के लिए रखें, है ना। पर्स में बेसिकली इसलिए रखना बताया जाता है, वो मनी की सुरक्षा और समृद्धि का कारक नहीं होता, बेसिकली ये
आपकी रक्षा का कारक होता है। 5 गोमती चक्र अगर आप अपने पर्स में रखेंगे तो आप जाने अनजाने में जो कुछ भी ऐसा नेगेटिव एनर्जी टकराएगी आपको, आप बाहर जाएंगे। पर्स हम कब लेते हैं? घर में तो लेके घूमते नहीं है, बाहर लेके ही घूमते हैं, है ना? तो बेसिकली अनजाने अनजाने में जो भी बाहर नेगेटिविटी हमें टकराएगी तो वो हमारे ऊपर से ऐसे जैसे मिरर से ऐसे निकल जाती है ना, वैसे बाहर से बाहर निकल जाएगी, है ना? तो इस प्रकार से गोमती चक्र का बहुत बड़ा प्रश्न आया था, उसका मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया कि क्यों यूज करते हैं, है ना? इसको आप अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने घर के एंट्रेंस पे रख सकते हैं, अपने लॉकर में रख सकते हैं, अपने कलश में, मंगल कलश में रख सकते हैं। ठीक है, इसका ब्रेसलेट्स लाल धागे में पहना के अपने बच्चों को पहना सकते हैं, जिनको बहुत ज्यादा दृष्टि दोष होता हो इत्यादि होता हो ना, उनको भी आप ब्रेसलेट पहना सकते हैं उनको, इत्यादि तरह से बहुत तरह के उपयोग है। वास्तव में भी हम गोमती चक्र का हर एक रेमेडी में उपयोग करते ही करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए, काफी लोग जुड़ गए हैं अब, और आज हम जो एक विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आप सबका देना चाहूंगी कि इतने शॉर्ट नोटिस में आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये विश्वास और ये भरोसा हमेशा बनाकर रखिएगा। चलिए आइए, एक मंगल पाठ से स्टार्ट करते हैं। हम सब आपका वेट कर रहे थे बस जुड़ने का। एक छोटा सा मंगल पाठ करूंगी और उसके बाद में आगे का सेशन आप लोग का दीपावली का कैसे क्या करना है, क्या क्या मुहूर्त है, ये सब कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। चलिए सभी लोग हाथ जोड़ के थोड़ा सावधान हो जाए, अपनी श्वासों को नियंत्रित करें, पूरे मन को साधे। मन को कैसे साधना है? श्वासों पर ध्यान लेकर जाए और अपने पूरे शरीर को ढीला कर दे। पूरे शरीर को ढीला कर कर पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, ताकि इधर उधर हमारा कहीं पर भी ध्यान न जाए। दिन भर की क्रियाओं से थोड़ा सा मन, है ना, एकदम से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपका मन करके केंद्रित होएगा, है ना? तो चलिए आइए। ओ श्री अरहम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीहाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सब साहुणम एसो पंचुणमुक्कारो सवप्पावप्पणाशुणो मंगलाणं च सव्वेसिं प्रणवं हवै मंगलम् सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणाम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। पंच परमेष्टि भगवंतों की जय। जय। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिकली दीपावली हम क्यों मनाते हैं इस बात को समझेंगे, है ना? तो पहले हम अपनी जैन परंपरा को थोड़ा सा समझेंगे कि देखिए दीपावली का जो पर्व है वो महावीर भगवान के जन्म कल्याणक के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कुछ धर्मों में ये आस्था है कि राम भगवान अयोध्या जी से लौटे थे, तो उसके मतलब सेलिब्रेशन के रूप में भी दीपावली को मनाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं सत्य है। पर हमारा जो जैनियों का विशेष रूप से उद्देश्य होता है कि दीपावली मनाने का, वो ये है कि भाई हम निर्वाण चौदस के रूप में अमावस्या के दिन स्वाति नक्षत्र में महावीर निर्वाण कल्याणक को मनाते हैं, जिसमें हम निर्वाण लाडू को चढ़ाते हैं। ठीक है, उसके 3 दिन पहले से, क्योंकि भगवान ने समोशरण का त्याग किया था, तो वो तेरस धन्य हो गई थी। उस दिन भगवान ने समोशरण का भी त्याग कर दिया था, यह तेरस धन्य हो गई थी। भगवान ध्यान मुद्रा में अपने केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए लीन हो गए थे, तो उसके लिए धन्य तेरस के रूप में ये धनतेरस मनाते हैं। ठीक है, इसके आध्यात्मिक रूप को समझे, फिर अभी आपको
देखिए, दो लक्ष्मी दो तरह की होती है, एक मोक्ष लक्ष्मी होती है और एक भौतिक तौर पे होती है। तो यहाँ पे मुझे पता है आप लोग अभी, क्योंकि भौतिकता में ज्यादा है सब, तो भौतिक लक्ष्मी के लिए ज्यादा लोलुप होंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा समझे, आध्यात्मिक पक्ष को भी समझे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ये धनतेरस है वो ध्यान तेरस के रूप में इसको मनाया जाना शुरू किया गया, बिकॉज भगवान जो तीर्थंकर भगवान है जिनके समोशरण बनते हैं, सिर्फ तीर्थंकर भगवंतों के ही समोशरण रचाए जाते हैं सौधर्मेंद्र और कुबेर के द्वारा। तो वो बेसिकली उसका भी त्याग आज भगवान महावीर ने कर कर और अपना केवल ज्ञान में लीन हो गए थे, ठीक है। तो उसकी तौर पर ये धन्य तेरस की तिथि मनाई जाती है। फिर एक दिन बाद अमावस्या के आखिरी प्रहर में भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी स्वाति नक्षत्र में। तो इस प्रकार से चतुर्दशी का भी विशेष, अमावस्या का भी विशेष महत्व स्वाति नक्षत्र में, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये तिथियां और ऊपर से स्वाति नक्षत्र है ना, और ये विशेष विशेष योग सिद्ध मुहूर्त है ना, जैसे कि मैं हमेशा बात करती हूँ कि 3 सिद्ध मुहूर्त होते हैं पूरे साल में, है ना। जैसे कि हमारे गुरुओं के द्वारा बताया गया है, अभी हम लर्निंग फेज में है, फिर भी काफी कुछ सीखा है, हमारे गुरुओं से काफी कुछ प्रैक्टिस करी हुई, और क्योंकि बहुत ही सधे हुए गुरु मिले हैं, मुझे बहुत गुरु कृपा प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से सधे हुए गुरुओं के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है वो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कि देखिए, जो ये आपका दीपावली का पर्व है, इस पे बहुत ही विशेष विशेष तिथियां, विशेष विशेष मुहूर्त होते हैं, है ना। हमारे साल में, पूरे साल में विशेष 3.5 मुहूर्त होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की आपको मुहूर्त शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि दशहरा हो गया, अखातीत हो गया, गुड़ी पड़वा हो गया, और ये दीपावली हो गई। दीपावली को आधा मुहूर्त माना जाता है, तो 3 हो गए, एक गुड़ी पड़वा, अखातीज, दशहरा, 3 हो गए, और एक आधा मुहूर्त हो गया दीपावली का, ठीक है। तो इस प्रकार से दीपावली का मुहूर्त जरूर आधा है, लेकिन स्वाति नक्षत्र होने के कारण पावर उसको भी उतनी ही मिली है। तो ऐसा मत सोचेगा कि ये आधा मुहूर्त है तो आधा मुहूर्त है तो आधा ही काम करेगा, ठीक है। ऐसा मत सोचेगा, ये 3.5 जो सिद्ध मुहूर्त है इक्वली पावरफुल है, बहुत ही। और इन मुहूर्तों में जो किया गया कार्य है वो विशेष रूप से लाभदायी सिद्ध होता ही होता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने दशहरे पे काफी कुछ किया, वास्तु विधान इत्यादि की क्रिया की, तो हम आई एम श्योर कि यहाँ पे काफी लोगों को अपने घरों में सकारात्मक ऊर्जा, जिन्होंने भी ढंग से इस विधि को किया है, उनके घर में जरूर से जरूर पॉजिटिविटी की पॉजिटिविटी दिखाई दे रही होगी, जरूर जरूर कार्यों की सिद्धि मिल रही होगी, धीरे धीरे उसका आपको इफेक्ट्स दिखाई होना शुरू होगा, है ना। तो इस प्रकार से विशेष विशेष अच्छे अच्छे मुहूर्तों पर जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती चली जाएगी, ठीक है। तो लास्ट ईयर दीपावली पे हमने ऐसे ही प्रोग्राम रखा था सिद्धार्थन के साथ में, उसमें बहुत सारी चीजें आप लोग को बताई थी करने की, है ना। आज आशा आंटी नहीं जुड़ पाए किसी कारण से, को थोड़ा काम था, तो बहुत ही जल्दी जल्दी में ये आज सेशन रखा गया है। हाँ, ये सब बता रहे हैं आप पुष्पा जी, अब थोड़ा बस, अब मैं स्लाइड शेयर ही करने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए, मैं आपको स्लाइड शेयर के द्वारा आप बताती हूँ एक एक पॉइंट वाइज बेसिकली कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन कौन से मुहूर्त है, और कैसे इसको करना है। काफी समय हमने ले लिया, आगे बढ़ते हैं अब, है ना। तो आइए मिलिए पहले मेरे गुरु डॉक्टर राजेंद्र जी जैन को, जिनको मैं शत शत नमन करती हूँ। मुझे ये विद्या प्राप्त करने में बहुत बहुत मैं आभार इनका व्यक्त करती हूँ, डॉक्टर राजेंद्र जी जैन का, जो कि इंदौर से है, बहुत बड़े जाने माने वास्तुशास्त्री हैं। और इनके पूरे मार्गदर्शन में हम वास्तु की और एस्ट्रोलॉजी की, मुहूर्त विज्ञान की, स्वर विज्ञान की, और निमित्त विज्ञान इत्यादि अनेक विषयों की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गुरुओं को नमन करेंगे और उसके आगे फिर हम आगे की क्रिया स्टार्ट करेंगे। देखिए, पूर्व की तैयारी मैंने लास्ट ईयर भी आप लोगों को बताई थी कि दीपावली, अभी खरीदने वरीदने पे बाद में आएंगे, अभी मैं बताती हूँ आपको कि क्या खरीदना, क्या लेना है, क्या देना है। उसके पहले समझ लें थोड़ा सा कि दीपावली के पूर्व की क्रिया क्या है। देखिए, आज के दिन ये जो दीपावली का त्योहार होता है, बेसिकली जैसे मैंने बताया, मोक्ष लक्ष्मी, लक्ष्मी 2 प्रकार की होती है, एक भौतिक लक्ष्मी और एक मोक्ष लक्ष्मी, है ना। तो जो भौतिक वाली, जो रुपए पैसे वाली लक्ष्मी है, उसके लिए भी, और मोक्ष लक्ष्मी के लिए, दोनों के लिए भी अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की सफाई अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो अंतरंग सफाई की आवश्यकता है, और अगर आपको भौतिक लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो बहिरंग सफाई की भी बहुत आवश्यकता है।
तो सबसे पहले अंतरंग सफाई तो आप करते रहते होंगे, मंदिर इत्यादि क्रिया करते रहते होंगे, जाप इत्यादि क्रिया करते रहेंगे, और उसको कैसे विशेष प्रकार से इन 3 दिनों में परफॉर्म करना है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन बहिरंग सफाई के तौर पे पूरे घर का एक एक कोना जरूर साफ करें। घर में जाले इत्यादि लगना राहु दोष क्रिएट करते हैं, तो इसलिए कभी भी दीपावली के दिन इस चीज का विशेष ध्यान दें कि घर के किसी भी कोने में कोई किसी भी प्रकार का जाला ना हो। लॉफ्ट यानी कि दुछत्ती इत्यादि जहां पर भी हो उसका भी सामान निकाल कर एक बार झाड़ पोछ जरूर करवाएं। और जो चीज 3 महीने से ज्यादा उपयोग में नहीं आ रही हो उसको एक बार हिलाएं डुलाएं, यानी कि उसको थोड़ा सा झाड़ पोछ कर वापस रख दें। ठीक है, तो धूप इत्यादि नहीं कर सकते हो, बहुत हैवी सामान हो ना, किसी किसी का बहुत सारा मतलब ऐसे सोना चांदी इत्यादि पड़ा रहता है कहीं गहरे गड्ढे में, तो नहीं कर सकते हो, तो धूप इत्यादि दिखा दें, है ना। ऐसे एनर्जी बूस्टिंग धूप जो जीवा वास्तु की धूप मैं अक्सर भेज देती हूँ सबके पास में, तो वो धूप जो है वो धूप भी आप दिखा सकते हैं उसको, है ना। जहां पर आप नहीं खोल सकते तो धूप दिखा दे, दीपक रख दे, तो इत्यादि से भी वहां पर बेसिकली जो राहु दोष है वो समाप्त हो जाएगा, है ना। तो ऐसा काम जरूर करें। ठीक है, कहीं भी पुराना मिरर पड़ा हो, टूटा छिटका मिरर पड़ा हो, या छिंद भिंद मिरर पड़ा हो, या फिर जिसमें दाग इत्यादि पड़ जाते हैं, वो भी मिरर घर में नहीं रखना चाहिए। अगर मिरर खराब हो गया, देखिए कॉर्नर से एजेस से खराब हो जाते हैं, आजकल बहुत अच्छी क्वालिटी के मिरर नहीं आ पा रहे हैं, तो एजेस से थोड़े थोड़े खराब होने लगते हैं मिरर, उसकी बात अलग है। लेकिन बीच से कहीं पर भी जैसे ऐसे काले काले स्पॉट आ गए, बहुत पुराना घर में अगर मिरर रखा है तो उसको तुरंत घर से बाहर निकालें। आप जितने पैसे अपना मिरर को खरीदने में बचा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आप अपना घर का पैसा, अपने घर की एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो अपने घर से पुराने मिरर मिरर का विशेष रूप से मैं एम्फेसाइज करके आपको बोल रही हूँ कि बहुत ही ध्यान दें। घर में कहीं पर भी 1 इंच का भी टुकड़ा अगर मिरर का पड़ा है तो वो वास्तु दोष क्रिएट करेगा, अगर वो गलत दिशा में पड़ा हुआ है तो। ठीक है, पुराने कांच के मंदिर इत्यादि जो होते हैं वहां पर भी कई बार वास्तु दोष इस प्रकार के क्रिएट हो जाते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान दें कि जो अगर घर में मिरर पड़ा हुआ है, कोई 1 इंच का टुकड़ा भी पड़ा हुआ है, तो उसको तुरंत घर से बाहर करें। और चिटका हो, छिंद भिंद हो तो तुरंत बाहर करें। चिटके बर्तन कभी भी घर पे नहीं रखें। देखिए स्टील इत्यादि जो बर्तन होते हैं ये आजकल ज्यादातर लोहा मिक्स होता है, प्योर स्टील नहीं रहते हैं, तो ये वैसे भी म्लेच्छ धातुओं में आते हैं, है ना। तो कभी भी अगर धनतेरस पे जैसे अभी खरीदने की बात हो रही थी, तो म्लेच्छ धातु खरीदने की जगह आप कौन सी सिल्वर गोल्ड इस प्रकार की धातु खरीदें, तब आपके घर में समृद्धि आएगी, है ना। देखिए आप शुभ दिनों में अगर म्लेच्छ धातु घर में लेके आते हैं तो कभी भी शुभता की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमेशा भले ही थोड़ा सा नहीं, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना बड़ा एक छोटा चम्मच ही ले लीजिए चांदी का, 500 रुपए का, 200 रुपए का चांदी का सिक्का लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप चांदी का सामान या सोने का सामान ही लेकर आए धनतेरस के दिन। ठीक है, अभी मुहूर्त पे मैं आऊंगी, आपको बताऊंगी कि मुहूर्त कब कब कौन कौन से हैं, है ना। तो पहले ये समझने थोड़ा सा पहले की क्रियाएं क्या है। देखिए पुराने सड़े हुए नारियल मैं हमेशा आप लोग को बताती हूँ, जो सड़े हुए नारियल रखे रहते हैं कई बार कलशों के ऊपर, तो ये बहुत ही बड़ा वास्तु दोष क्रिएट करते हैं। मैं बार बार एम्फेसाइज कर आप लोग को बोल रही हूँ कि कहीं पर भी अगर आपके मंगल कलश पर या कहीं पर भी, आप देखा है मैंने कई बार हम लोग विजिट पर जाते हैं तो देखते हैं कपड़े में बंधे हुए कोने में ठुकवा देते हैं कई वास्तु शास्त्री, ऐसे जो सालों सालों 25-25 सालों पुराने गृह प्रवेश के टाइम के नारियल टंगे रहते हैं लोगों के घरे में, और उनके अंदर कुछ नहीं होता है बजाय कीड़े के। जब उसको खुलवाया जाता है तो उसमें कीड़े इत्यादि ही निकलते हैं और कुछ नहीं निकलता है। तो वो ऐसी चीजें जरूर तुरंत घर से विसर्जित कर दें, वो आपके घर में सकारात्मकता लाने की जगह नकारात्मकता ही लेकर आ रही है। तो इस बात का विशेष ध्यान दें, पुराने जो नारियल हुए हैं, सड़े हुए नारियल है, उसको तुरंत घर से विसर्जित जरूर कर दें। घर में अगर नारियल रखना है तो कैसे रखना है अभी मैं आगे आप लोग को इस क्रिया को समझाऊंगी। ठीक है, अब ये समझे, हाँ 3 महीने से पुराना ज्यादा सामान हो मैंने बता दिया। घर के मंदिर में आप स्फटिक को के पानी से साफ कर सकती हैं, जिनके पास में स्फटिक है ओरिजिनल स्फटिक का ही उपयोग करें। देखिए इस प्रकार का ओरिजिनल स्फटिक होता है, आप लोग को मिल जाएगा रॉ स्फटिक, जो लोग जयपुर इत्यादि में रहते हैं उनको बहुत आसानी से ये अवेलेबल हो जाएगा, है ना। इस प्रकार का रॉ स्फटिक है, जिनके पास नहीं है वो मुझसे मंगवा सकते हैं। ये इस तरह का रॉ स्फटिक एकदम ओरिजिनल पीस होता है। इन चीजों को, इसको पानी में डिप करके कटोरी में रखें और इसका 24 घंटे के बाद में पानी से पूरे घर में पोछा लगवा सकते हैं आप, है ना।
बहुत ही आपके घर में ऊर्जा का क्रिएट करेगी, ऊर्जा लेकर आएगी। उस स्फटिक के पानी से मंदिर साफ कर सकते हैं, पूरे घर में पोछा लगवा सकते हैं, ठीक है। जाप माला इत्यादि पवित्र कार्य कर सकते हैं। जाप माला वगैरह जो आपके घर में हो, वो भी अगर छिंद बिंद हो तो कदापि उसको घर से निकाल दें या फिर उसको सुधरवा लें। छिंद बिंद जाप माला से कभी भी जाप नहीं देनी चाहिए, चाहे वो सोने की हो, चांदी की हो, हीरे की हो, मोती की हो, किसी भी चीज की हो। अगर आपकी माला छिंद हो गई है तो उसको पहले सुधरवाएं और तब उससे कार्य लें, ठीक है। तो ये सब कुछ विशेष टिप थे, बहुत छोटे है टिप, कहने में और सुनने में आपको साधारण लगेंगे, लेकिन इनको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। ये छोटी छोटी जो चीजें है ना, ये आपके घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट कर देती है, जिनको कोई बताता नहीं है जल्दी। और आज आप लोग को सुनने को मिल रहा है, ये आपका पुण्योदय है, और मैं माध्यम बन रही हूँ, ये मेरा भी पुण्योदय है, तो इसको है ना, इसका लाभ लें आप लोग। चलिए आगे बढ़ती है। देखिए ये थोड़ा एक यूनिवर्सल टाइम सर ने निकाला है बेसिकली, ऐसे तो थोड़ा सा 10-15 मिनट आगे पीछे सभी जगह का चलता रहता है। जैसे अगर हम बैंगलोर का देखें, फिर हम सागर का देखें, फिर हम इंदौर का देखें, फिर हम देखें राजकोट का, है ना, तो अलग अलग जब हम जगह का देखेंगे तो 10 से 15 मिनट का डिफरेंस आता ही आता है, ठीक है। लेकिन ये जो शुद्धिकरण किया गया है, ये ओवरऑल इंडिया में आपको सेम रहेगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, जैसे कि मैंने अभी बताया कि गृहस्थ के रूप में दीपावली आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान महावीर का, क्योंकि ये तीर्थ काल चल रहा है ना, जिस तीर्थंकर का निर्माण होता है उस तीर्थंकर का तीर्थ काल चलता है ना। तो जैसे भी भगवान महावीर हमारे लास्ट तीर्थंकर थे, तो उनके तीर्थ काल में हम, उनके शासन काल में हम चल रहे हैं, हम सब जो जितने भी श्रावक है, हम लोग सब भगवान महावीर के तीर्थ काल में चल रहे। तो बेसिकली इस तीर्थ काल में भगवान महावीर के परमाणु जो है वो विशेष रूप से पूरे वातावरण में रहते हैं, है ना। और उन विशेष तिथियों पर जब भगवान का मोक्ष कल्याण हुआ तो वो और एक्टिवेट हो जाते हैं, है ना। तो उस टाइम पर आपको विशेष क्रियाएं जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, अभी हम आगे बताते हैं आपको। देखिए वस्त्र इत्यादि का मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि शुद्ध वस्त्र पीले रंग के, जिनको भी जाप अनुष्ठान इत्यादि करनी, कोई कार्य की सिद्धि करनी है, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ विशेष मंत्रों के द्वारा, जो भी उनको कार्य सिद्धि करनी है उन विशेष मंत्रों के द्वारा, एक आध मंत्र मैं भी दे दूंगी अभी आपको बाद में, विशेष मंत्रों जैसे वर्धमान मंत्र की साधना दीपावली पर बहुत कारगर बताई है गुरुओं ने, है ना। तो बहुत जल्दी साधना हो जाती है, और वर्धमान मंत्र की जो साधना हो कर लेता है उसको किसी भी प्रकार की कार्य की सिद्धि हो जाती है। कार्य की सिद्धि का मतलब यहाँ पर आध्यात्मिक तौर पर ले, अगर एक बार मोक्ष लक्ष्मी की तरफ आप आगे बढ़ने लगे ना, तो आपको ये जो मोक्ष, ये जो भौतिक लक्ष्मी है ना, ये रुपया पैसा इत्यादि, ये सब अपने आप दौड़ा दौड़ा पीछे आने लगेगा, ठीक है। तो ये जितनी भी घर में अशांति है, दुविधा है आपकी, ये सब कुछ दूर होने लगेगी, अपने आप होएगा ये सब काम, ठीक है। तो जब भी हमें रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, जब भी हम आध्यात्मिकता की तरफ ऊपर बढ़ते हैं, तो ऐसे क्यों देखते हैं आप ज्यादातर साधुओं के पास में कितना रुपया पैसा आता रहता है, ऐसे दान में, मंदिरों में कितना रुपया पैसा दान में आता रहता है, अपने आप आता रहता है, और हम ऐसे रुपयों के पीछे भागते रहते हैं। क्यों आता है, क्योंकि इतनी रिद्धि सिद्धि वहां पर है, इस कारण। तो हम कभी भी, अगर जब भी आध्यात्मिक ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो हमें यह है जो भौतिक लक्ष्मी है, ये तो अपने आप पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी आएगी, हमको इसके पीछे नहीं भागना पड़ेगा। तो कभी भी आध्यात्मिक सिद्धि की तरफ जरूर आगे बढ़े। भगवान वर्तमान मंत्र की साधना कर सकते हैं, अक्षीण महानश रिद्धि का जो मंत्र है भक्तामर के श्लोक में दिया हुआ है, उसका साधना कर सकते हैं। इस प्रकार से अनेकों मंत्रों की साधना कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुभ वस्त्र पहनकर, सोले के वस्त्र पहनकर, सोले के वस्त्र बेसिकली होते हैं, कुछ लोगों को यहाँ नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ, कपड़े को धोकर अच्छे से पानी में से भिगोकर सुखाना चाहिए, और ऐसे वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए जो कि हमने पार्टी इत्यादि में नहीं उपयोग करते हैं। जैसे कि पार्टी में, अशुद्धि में, इस प्रकार की चीजों में जब हम वस्त्रों का उपयोग नहीं करते, ऐसे वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। लाइट रंग के कपड़े जिसमें काले रंग ना हो, ऐसे वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो पीले रंग के, सफेद रंग के, हल्के रंग के कपड़े, उसमें ऊर्जा का अवशोषण जल्दी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सुबह साधना कर सकते हैं, श्वास पर ध्यान देकर
सुबह सुबह साधना करेंगे इस दिन विशेष प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति आपको हो सकती है। ठीक है, आप देखिए मैं आपको जब धनतेरस की मैं बात कर रही थी और अभी हम दहलीज स्थापना का यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने दहलीज को एक्टिवेट कर सकते हैं इस दिन। जब मैं पंच शुद्धि की बात करती हूँ, कई बार मैं बता चुकी हूँ, लेकिन तब भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। आज मैं पूरा आप लोग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे कि कैसे दहलीज शुद्धि करनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो धनतेरस के दिन जो एक साउंड थेरेपी का आजकल बहुत कुछ बोलबाला चल रहा है ना, तो ये सब कुछ हमारे शास्त्रों में बहुत समय से दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले शुभ मुहूर्तों में क्यों शंख इत्यादि घंटी नाद यू नो दैट बाजे बाजे क्यों बजाए जाते थे? वो बाहर से बांसुरी वालों को और पिपीरी वालों को क्यों बुलाया जाता था मंदिरों में, है ना? इसीलिए क्योंकि उससे भी हमारे घर की शुद्धि होती है, उससे भी नकारात्मकता हमारे घर की दूर होती है। ठीक है, तो कभी भी शंख जब भी शुभ मुहूर्तों पे, जैसे अभी अपना बहुत लोग जो वास्तु पूजा में जुड़े होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि राजेंद्र सर ने जब वास्तु पूजा शुरू होने वाली थी तो शुरू में खूब जोरों से शंख बजाने के लिए बोला था, घंटी का नाद करने के लिए बोला था। तो हमने खूब अच्छे से घंटी वगैरह शंख इत्यादि बजाए थे, बाजे आजे बजाए थे। तो इससे क्या घर की शुद्धि होती है। जब शुभ शुभ ध्वनि घर में प्रवेश करती है तो घर के इससे नकारात्मकता का विलोप होता है, दैट डिसअपियर हो जाती है। तो बेसिकली शंख घंटी इत्यादि का जो भी वाद्य यंत्र है आपके घर में उनको सुबह सुबह आप जरूर बजाएं शुभ मुहूर्त में। मुहूर्त में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। मंत्र जाप देखिए आपको धनतेरस के दिन से, देखो कोई भी मंत्र की साधना करनी है तो तेरस, चतुर्दशी और अमावस्या, ये 3 दिन विशेष है। फिर से मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुने, तेरस, चतुर्दशी और अमावस्या। ठीक है, तो तेरस को कल से अगर आप ले रहे हैं, जिन्होंने आज से शुरू कर दिया धनतेरस मनाना, कोई बात नहीं, कल से फिर से मना लेना। ठीक है, कल फिर मना लेना धनतेरस, कोई बात, कोई उसमें समस्या नहीं है ना, कुछ आपका इसमें जा रहा है और अच्छा ही होगा। ठीक है, तो कल धनतेरस मनाना आप सुबह सुबह से। और सुबह सबसे पहले घर में एक दीपक, दीपक और मंगल कलश की तैयारी कैसे कराई जाएगी वो सब मैं अभी बताती हूँ आपको। उसके पहले आज अगर जितना संभव हो सके, जितना टाइम आपके पास बचा हो, ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट मोटी मोटी जहां पर बहुत ज्यादा गंदगी इत्यादि हो उसकी सफाई जरूर कर ले। घर के जाले वाले सब झाड़ लो आज। दरवाजे पर, मेन गेट पे कभी कतई जाले नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब अगर आपके घर में संभव हो तो आप दैट गोमूत्र होता है ना, गोमूत्र, गोमूत्र का पूरे घर में उसको डायलेट कर लो, हाफ हाफ डायलेट कर लो, वन हाफ पोर्शन गोमूत्र का और हाफ पोर्शन दैट नॉर्मल वाटर का, टैप वाटर का, उसको डायलेट कर लो और पूरे घर में कॉर्नर्स में गोमूत्र का विसर्जन करो। इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मकता होगी तो आपके घर से भाग जाएगी और बहुत आपको इसके अच्छे इफेक्ट्स मिलेंगे। विद इन अ वीक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो गौमूत्र से घर की शुद्धि कर सकते हैं। दहलीज की भी शुद्धि गौमूत्र से जरूर करें। ठीक है, कई कई क्लाइंट्स के यहाँ जब जहां पर हम लोग कुछ नहीं करा पाते तो खाली गौमूत्र से ही बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले हैं। ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हमें मिले हैं कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे दहलीज की भी शुद्धि, पूरे दहलीज को आप एक कपड़ा लेकर और पूरे दरवाजे को गौमूत्र से पोंछें। घर के आसपास जैसे पहले गोबर का लेपन किया जाता था, अभी भी गांवों में किया जाता है, कई गांवों में गोबर का, गोमूत्र का दहलीज पर, दरवाजे पर लेपन किया जाता है। तो इस प्रकार से गौमूत्र का लेपन करें। थोड़ी सी स्मेल आती है, आप अपना मास्क वगैरह यूज कर सकते हैं जिनको स्मेल से प्रॉब्लम है, हालांकि इस चीज से ग्लानि नहीं करे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आम के पत्ते की तोरण तैयार कर ले। सुबह आम के पत्ते की तोरण जरूर बांधे। 25 पत्ते ले सकते हैं, है ना, 12 पत्ते ले सकते हैं। इस तरह से आम की तोरण तैयार कर ले पत्ते की। दूसरा, रंगोली जरूर बनाए। 5 रंगों की रंगोली बनाए। 5 तत्व होते हैं, 5 तत्वों के 5 कलर होते हैं। 5 तत्वों की रंगोली अवश्य बनाएंगे। ठीक है, जैसे स्फटिक का जो मैंने जल बताया है, स्फटिक का जो जल चार्ज करना है उसको आप पूरे घर में 6 पड़ अवश्य करें। मंत्र जाप आप आज के दिन से, कल के दिन से मतलब धनतेरस के दिन से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्टार्ट कर सकते हैं। जिस भी मंत्र की आपको साधना करनी हो सुबह से 3 दिन आप मंत्र जाप चालू कर ले। अगर जो मंत्र जाप कर रहे हैं वो सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में ही कलश इत्यादि की, वो दीपक की स्थापना कर सकते हैं। देखिए गुरुओं ने बताया है कि 3 दिन अगर लगातार दीपक को, अखंड दीपक को जलाया जाए, यानी कि तेरस, चतुर्दशी और अमावस्या, इस प्रकार से धनतेरस से स्टार्ट करके चतुर्दशी और अमावस्या, ये 3 दिन अखंड दीपक आपको जलाना है।
जिससे आपके कार्यों की सिद्धि होती है और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो इस दीपक को हमेशा अपने घर के, क्योंकि ये 3 दिन तक लगातार जलता रहेगा तो अत्यंत अग्नि को बहुत सारा अग्नि तत्व प्रोड्यूस करेगा, इसलिए कभी भी इसको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में ना रखें, ना ही वेस्ट में रखें, इसको अपने घर के अग्नि कोण में ही जलाएं। ठीक है, या फिर अपना घर का जो नॉर्थ ईस्ट हो, ईशान कोण के आग्नेय कोण में जला दें। ठीक है, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। वहां पर एक अखंड दीपक जलाएं जिसमें ध्यान रखें कि उसमें घी इत्यादि डालते रहे समय समय पर, और 3 दिन अगर ये दीपक अखंड जल गया आपका, तो आपके घर में निश्चित रूप से सुख शांति और समृद्धि आएगी। ये दीपक सगुण में जलाएं, चंद्र स्वर की पृथ्वी तत्व में जलाएं, अपनी विश को, अपनी सांस को इनहेल करें, अंदर इनहेल करें सगुण में, स्वर का सहारा लेते हुए। अभी लास्ट मैंने स्वर का सेशन रखा था, उसकी भी लिंक ग्रुप में फॉरवर्ड करी थी। जो लोग नहीं है ग्रुप में वो मुझे मैसेज करें मेरे नंबर पर, और मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगी, ताकि वहां पर मैसेजेस आते रहते हैं, आप लोग को मिल जाएंगे। स्वर विज्ञान से संबंधित जो सेशन हुआ था उसको अवश्य सुन लें। सगुण में चंद्र तत्व, चंद्र स्वर के पृथ्वी तत्व में दीपक जलाएं अपनी विश को इनहेल करते हुए, और उस दीपक को अखंड 3 दिन तक जलने दें अपने घर में। इससे आपके घर में बहुत ही सकारात्मकता आएगी। ठीक इसी प्रकार से एक मंगल कलश की तैयारी कर लें। मंगल कलश में क्या क्या सामान रखा जाएगा अभी आगे मैं लिस्ट आप लोग को पूरी बता दूंगी। ठीक है, तो वो आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में अवश्य स्थापित करें। वो मंगल कलश वही रखा रहेगा, उसको विसर्जित नहीं करना है फिर बाद में, वो मंगल कलश वहीं रखा रहेगा। फिर आप उसको गुड़ी पड़वा पर या अखा तीज पर ऐसे एक बार चेक कर सकते हैं कि उसमें जीव इत्यादि तो नहीं उत्पन्न हुआ है, तो उसके हिसाब से उसको फिर से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 कार्य आपको करने हैं। दहलीज की शुद्धि कैसे करना है अब मैं उस पॉइंट पे आती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लंबा विषय है तो इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा। ये कार्य आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया कि धनतेरस पे क्या करना है ना। अब दहलीज की शुद्धि कैसे करनी है, देखिए दहलीज की शुद्धि, वैसे तो दहलीज स्थापना इत्यादि से हमें बहुत शानदार रिजल्ट मिले हैं, लेकिन अब जो लोग नहीं करा सकते दहलीज स्थापना, वो एटलीस्ट दहलीज शुद्धि भी करेंगे तो 10-20% तो उनको रिजल्ट मिल ही जाएंगे। रेणु जी का प्रश्न आया कि गौमूत्र कौन सा लेना है, तो गौमूत्र काली गाय का ले सकते हैं या फिर देसी गाय का गौमूत्र ले सकते हैं। देसी गाय का गौमूत्र लीजिए या फिर काली गाय का, काली भैंस नहीं कह रही हूँ, काली गाय कह रही हूँ मैं। ठीक है, भैंस अलग होती है और भैंस का जो दैट ब्रीड होता है वो अलग होता है, और गाय का ब्रीड अलग होता है। तो काली गाय का या फिर देसी गाय का। ठीक है, तो यहाँ मैं बात कर रही थी दहलीज की। दहलीज का बेसिकली पंच तत्व शुद्धिकरण होता है। ठीक है, पंच तत्व शुद्धिकरण कैसे होगा, पंच तत्व कौन कौन से होते हैं, है ना, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ठीक है, ये 5 तत्व होते हैं। तो इसी जो 5 तत्व है, इन्हीं 5 तत्वों का उपयोग करके दहलीज की शुद्धि करनी है। सिंपल बात है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बहुत ही सिंपल बात है कि ये जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों को लेकर दहलीज की शुद्धि करनी है। कैसे करना है, जल, जल जो मैंने बताया अभी आपको कि गोमूत्र को पानी में डायलेट कर ले और उससे पूरी दहलीज की, पूरा अपने दरवाजे को एक बार पोंछ लो, दरवाजे को, दरवाजे के आसपास पोंछ लो। ठीक है, नहीं जिनके पास अवेलेबल है, वैसे तो गंगा जल आजकल बॉटलों में आता है, आई डोंट नो कितना रिलायबल है, पर अगर जिनकी भाव बनते हैं तो भाई आप लोग यूज कर लो, गंगा जल को यूज कर लो। ठीक है, अभिषेक का जल मत यूज करना, क्योंकि वो दहलीज पे फिर नीचे लगाओगे तो आपको जितना पुण्य नहीं मिलेगा उससे ज्यादा पाप लग जाएगा। ठीक है, तो अभिषेक का जल जो भी यूज करते हैं, दीवालों पर जरा से ऐसे लेके खाली दीवालों पर हाथ से लगा दो। अभिषेक का जल शुद्धि के लिए यूज मत करना। ठीक है, तो अब ये ऐसे करके पूरी जल शुद्धि पहले करो। ठीक है, जल के बाद में धूप की शुद्धि करो। ठीक है, धूप की शुद्धि कैसे करोगे, कोई भी जो अष्टांगी धूप होती है, या जैसे जो जिनको भी मैंने पावर बूस्टिंग ये जो धूप भेजी है ना, अच्छी वाली जो धूप होती है वो भेजी, जो गुरुजी हमारे बनाते राजेंद्र सर, उनकी धूप भेजी है, तो वो धूप को से उसको जलाकर पूरी दरवाजे की शुद्धि करो। उसमें इतनी चीजें सर डालते हैं और वो सब एक्सपायरी डेट वगैरह सब चीजें देख के चेक करवा के डालते हैं, तो उससे बहुत सारी जब जड़ी बूटियां इत्यादि पड़ी रहती है, उससे सारी नकारात्मकता आपके द्वार की चली जाएगी। और जैसे मैंने बताया कि दरवाजा आपके घर का
आपके घर की एनर्जी को 60% आपका दरवाजा डिसाइड करता है। दरवाजे की अगर शुद्धि कर ली तो आपने बहुत सारा अपना वास्तु दोष का करेक्शन कर लिया अपने घर का। तो धूप से शुद्धि करें, फिर उसके बाद में अग्नि से शुद्धि करें। अग्नि से कैसे शुद्धि करेंगे? दीपक इत्यादि से, है ना, दीपक से कर सकते हैं। दीपक के माध्यम से एक बार पूरे दहलीज पर दीपक दिखा दें अच्छे से, या फिर दीपक दोनों दहलीज के दोनों कॉर्नर्स पे दीपक जला दें। इस प्रकार से दहलीज की शुद्धि दीपक के माध्यम से करें। फिर 5 रंग के कपड़े, जो 5 तत्व होते हैं, 5 रंग के कपड़े लेकर हवा के माध्यम से, 5 कलर के कपड़े से हवा करें दहलीज पर, और उसके माध्यम से भी, वायु के माध्यम से भी दहलीज की शुद्धि कर सकते हैं, वरना धूप से जो कर रहा है धूप से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। फिर शुभ मंत्रों के द्वारा, जो रक्षा मंत्र है इत्यादि के द्वारा तोरण बांधने के समय वो मंत्र आप यूज कर सकते हैं, उस मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी दहलीज की शुद्धि कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीकों से दहलीज के शुद्धिकरण आपको करना है। मैंने बहुत शॉर्ट विधि बताई है जो आपको डुएबल है, बेसिकली जो आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, घर में रंगोली जरूर बनाए, मुख्य द्वार पर जरूर से जरूर रंगोली बनाए आप। ठीक है। 5 रंग के कलर्स की रंगोली अवश्य डालें। जब भी शुभ मुहूर्त हो, जब भी अच्छे दिन हो, जब भी अतिथि को इनवाइट करें, तो अपने घर में रंगोली जरूर डालें शुभ द्वार पर। ठीक है। आम के पत्ते का बंदरवाल, गेंदे के फूल का बंदरवाल इत्यादि आप अपनी दहलीज पर डालकर इसको धनतेरस के दिन ये काम कर सकते हैं। अब आई धन पोटली की बात। ठीक है। तो कई बार मैं लॉकर किट बहुत सारे लोगों को भेजती हूँ, जिनको जिनको भी मतलब ऑर्डर करना है वो ऑर्डर भी कर सकते हैं। अभी तो दीपावली पे नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन आगे आपको जब भी बना के मैं मंत्रित करके उसको भेज सकती हूँ। तो लॉकर किट जो बेसिकली होती है उसमें बहुत सारी ऐसी जड़ों का उपयोग करते हैं हम। जैसे इस प्रकार की ये सफेद आंकड़ा है, ये देखिए, ये श्वेत आर्क है ना। तो इस प्रकार की जड़ें जो शुभ मुहूर्त में निकाली गई हैं, ये देखिए, है ना, ये इस प्रकार की जड़ें जो शुभ मुहूर्त में निकाली गई हैं, देखिए श्वेतांक वगैरह, है ना। तो इस प्रकार की जब हम धन पोटली में बना के रख के बेचते हैं, देखिए ये है नंद्यावर्त स्वास्तिक, चांदी का नंद्यावर्त स्वास्तिक है। ये 500 से लेकर आपको जिस रेंज पर भी चाहिए उस रेंज में अवेलेबल हो जाती है। तो ये बेसिकली नंद्यावर्त स्वास्तिक है, चांदी की, ओरिजिनल चांदी की बनी हुई। ये सब भी धन पोटली में आप रख सकते हैं। फिर ऐसे निर्गुंडी इत्यादि की जड़ है जो शुभ मुहूर्त में गुरुओं के द्वारा निकाली गई है। और भी बहुत सारी चीजें, सफेद सरसों, अब देखो पीली सरसों और सफेद सरसों में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो ध्यान रखिए कि सफेद सरसों पीली सरसों के नाम पे मत ले लीजिएगा सफेद सरसों। कई बार लोग ठग लेते हैं, पीली सरसों को ही 4 गुने दाम में बेचकर सफेद सरसों बोलकर बेच देते हैं। तो उस चीज से आप सावधान रहिएगा, वो कोई काम नहीं करेगा आपके लिए। ठीक है। तो इस प्रकार की विशेष कुछ चीजें होती हैं जो हम पूरी किट बनाकर पीले रंग के कपड़े में बांध कर भेजते हैं, और बहुत हेल्पफुल रही है लोगों के लिए ये पूरी जो किट है लॉकर की। उसको विशेष मुहूर्त में विशेष मंत्रों के द्वारा जब रखा जाता है तो बहुत अच्छा इसके रिजल्ट्स आते हैं, है ना। और अगर आप के पास अभी नहीं है कुछ सामान, तो लॉकर की शुद्धि कर लो, है ना। लॉकर की शुद्धि कैसे करनी है? जैसे हमने दहलीज की शुद्धि बताई, वैसे लॉकर की शुद्धि कर लो सेम। अब उसमें लॉकर में क्या है, गोमूत्र से नहीं तो उसको अभिषेक के जल से भी पोंछ सकते हो, क्योंकि उसमें पैर पैर वैर तो पड़ेगा नहीं। लॉकर हमेशा, लॉकर का मैंने एक वीडियो पहले बताया था आपको कि कैसे रखना चाहिए, हमेशा 3 फुट हाइट के ऊपर ही रखना चाहिए। उसमें सोम, ओम, स्वास्तिक इत्यादि चीजें बनाना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार की चीजें। वर्षा जी विनीता जी पूछे सफेद सरसों कहाँ मिलेगी? सफेद सरसों सिर्फ हमारे पास मिलेगी, किसी के पास नहीं मिलेगी आपको। और जो भी दे रहे हैं ना वो सब ऐसे, या तो फिर राजेंद्र सर से मंगाइए या फिर हमसे मंगाइए। जो भी दे रहे हैं सब ऐसे फ्रॉडिया दे रहे हैं, कोई कुछ नहीं सही से दे रहा है। ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बता रही थी कि लॉकर की भी शुद्धि, जैसे कि पूरे लॉकर को एक बार पोंछ कर, अच्छे से शुद्ध जल से पोंछ कर, और उसमें ओम स्वास्तिक इत्यादि बनाकर जो विशेष मुहूर्त बनाए हैं उसमें आप अच्छे से पूरा फिर से स्थापना करिए, पूरे सामान की अपने फिर से स्थापना करिए और उसको मंत्रों से मंत्रित करिए, है ना। तो लॉकर की भी शुद्धि धनतेरस के दिन आप कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। आगे चलते हैं। धनतेरस के बाद में आगे क्या करना है? हाँ, देखिए, और भी बहुत सारी चीजें, अखंड दीपक जैसे मैंने बता ही दिया आपको, मंगल कलश बता दिया। यांत्रिक स्वास्तिक बनाए। हाँ, देखिए, ये यांत्रिक स्वास्तिक जो बनाना है आपको, ये दीपावली के दिन बनाना है।
ये मैं अभी आप लोग को आगे एक फोटो है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको दिखा दूंगी। वो यांत्रिक स्वास्थ्य का आपको मेन गेट पर बनाना है। मैंने जो मेन गेट का एक बार आप लोगों को दिखाया था वीडियो, तो उसमें बताया था कि कैसे बनाना है। बेसिकली मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को यहाँ पर। 1 सेकेंड, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि कैसे इसमें बोर्ड निकालते हैं, प्लेन पेपर। ओके, एनीवेज चलो मैं ये ड्रॉ कर देती हूँ। देखो बेसिकली जैसे ये आपका दरवाजा है, ठीक है, ये ऐसे ही होता है ना दरवाजा आपका, ठीक है, ऐसे ये दरवाजा है ना। तो इस दरवाजे में यहाँ पर ध्यान रख के, बार बार मत पूछना मुझसे, यहाँ पर ये दरवाजे के ऊपर यांत्रिक स्वास्तिक बनाना है। इसमें कैसे है, यहाँ पर स्वास्तिक है एक, और यहाँ पर एक स्वास्तिक है, और बीच में ओम है। देखिए एक झलकी मैं आप लोग को दे देती हूँ, 1 मिनट, 1 सेकेंड। देखिए ये है, ये यांत्रिक स्वास्तिक आपको बनानी है। आपको अपने मेन गेट पर बनानी है। इसमें कैसे स्टार्ट करना है, आपको छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। पहले स्वास्तिक बनाए नीचे से ऊपर और बाएं से दाएं, ठीक है। इसको स्वास्तिक बनाए, फिर छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, ऐसे स्टार्ट करना है। और फिर बीच में एक ओम लिख देना है। ये जैन वाला ओम ही लिखना है, अपना वाला ओम मत, आप जो पुराना आदत अनुसार डालते हैं वो मत डाल देना, ये वाला ओम डालना, ठीक है। तो ये अभी आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो। अभी नीचे एक बार मैं आप लोग को थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, तो स्क्रीनशॉट आप तब भी ले लेना। तो इस प्रकार से यांत्रिक स्वास्तिक आप बना सकते हो अमावस्या के दिन, ठीक है। मंगल कलश की स्थापना आपने करी ली धनतेरस के दिन, सगुण में दीपक जला लिया उस दिन। स्फटिक और गोमती चक्र आप अपने लॉकर की किट है, जो लॉकर की किट में ही रहती है वो, बेसिकली वहां पे वो भी रख सकते हो। नंदावर्त स्वास्तिक अपने मेन गेट पे लगा सकते हो, है ना। वैसे ये यांत्रिक स्वास्तिक बना लिया तो इतना काफी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अपने दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर, जैसे कि मैं अभी बता रही थी, है ना। तो ये बेसिकली यांत्रिक स्वास्तिक आपने यहाँ पर ये दरवाजा हो गया, यहाँ पर यांत्रिक स्वास्तिक बना लिया आपने, ठीक है। यहाँ पर श्री शुभ, यहाँ पर श्री लाभ, ऐसे आप जरूर लिखें, है ना। मतलब जो भी हमें लाभ की प्राप्ति हो वो शुभ चीजों से प्राप्त हो, है ना। शुभ, अगर आपके शुभ माध्यमों से लाभ की प्राप्ति होगी तो हमेशा आपके जीवन में शुभता ही शुभता लेकर आएगी। तो इस प्रकार से आप अपने दहलीज का शुद्धिकरण अवश्य करें, ठीक है। अब ये जो श्री जी का पिरामिड है जो दिख रहा है आपको, ऊपर 1, फिर 3, फिर 5, फिर और नीचे कितने आ गए, 7। ये आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में बनाए। ये कैसे बना सकते हैं, चंदन से, केसर से, अष्टगंध से, ठीक है। या फिर बहुत सारी सर्वौषधि वगैरह औषधियां आती हैं जो कि शायद बहुत कम लोगों के पास होंगी। तो अभी जो चीज है चंदन या केसर है, उसी से बना दो आपको। सगुण में, पृथ्वी तत्व में ही ये सारी चीजें करें, ये कार्य करें, उतनी ही ज्यादा आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। जितना अच्छे से आप बनाएंगे उतना ही अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, ठीक है। घर के नॉर्थ ईस्ट में इस प्रकार से श्री जी का एक पिरामिड बनाए। ये आपके जीवन में शुभता को लेकर आएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। देखिए 14 के दिन, हाँ अब ये हो गया। ये बेसिकली जो बड़ी दीपावली वाला मैंने बताया आपको, उसके पहले जो 14 के दिन क्या करना है, 14 के दिन आप इसको जो रूप 14 बोलते हैं, उस दिन एक विशेष प्रकार का स्नान कर सकते हैं। जिन गुरु ने बताया जिनको विशेष रूप से जैसे योग रोग वगैरह इत्यादि बहुत रहते हो, बीमार रहते हो, है ना, उनको ये स्नान जरूर करना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, आप एक पोटली ले, उसमें थोड़ा सा नमक, काली हल्दी, सफेद हल्दी और पीली सरसों, यह रात में ही भिगो दे। नागरमोत इत्यादि बहुत सारी जड़ी बूटियां भी पड़ती हैं, लेकिन वो अभी आपके पास अवेलेबल नहीं होंगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो पोटली है बेसिकली, जितना आपके सामान अवेलेबल हो, हल्दी, पीली सरसों और थोड़ा सा नमक, है ना। तो ये चीजें आप एक चांदी का सिक्का भी ले सकती है, पोटली में करके उसको भिगो दे, एक बाल्टी में रात में करके भिगो दे। और उस जल से सुबह चतुर्दशी के विशेष दिन पर, उस दिन आप इससे स्नान कराएं उस व्यक्ति को जो कि अत्यंत बीमार रहता है। हर कोई भी स्नान कर सकता है, अगर जो नहीं भी बीमार रहते हैं वो भी स्नान कर सकते हैं। अच्छी ही होगा, सुविधा ही आएगी आपके जीवन में, ठीक है।
बाकी सभी कमरों में, सभी आपके घर के एक एक कोनों में दीपक जरूर, चौमुखी दीपक जरूर लगाएं। 64 रिद्धियां होती है भगवान की, तो 16 दीपक जलाएं। 16 दीपक में 4 चौमुखी बाती जलाएं। चौमुखी बाती के लिए जो 4 रिद्धि मंत्र है वो मैंने नीचे दिए हुए इस पीडीएफ में, आप लोग को ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। तो वो जो 64 रिद्धि मंत्र है ये बोलते हुए आप 16 दिए जलाएंगे तो आपके घर में बहुत ही शुभता आएगी। चतुर्दशी के दिन ये करने वाले चीजें हैं, है ना। अभी हमने पहले धनतेरस का डिस्कस किया, अब ये चतुर्दशी को कर रहे हैं। चतुर्दशी के दिन बच्चों को त्राटक करके जाप भी करने के लिए दे सकते हैं। जो सरस्वती मंत्र मैंने कई बार ग्रुप में शेयर किया है, बच्चों को सरस्वती मंत्र की आराधना करने के लिए त्राटक का ध्यान लगाकर कह सकते हैं, करेंगे तो जो बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, बहुत जिद करते हैं पढ़ने में ना, बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं कि इतना अच्छा पढ़ता था मेरा बच्चा, पता नहीं क्या हो गया, एकदम से स्कूल नहीं जाता है, चिड़चिड़ हो जाता है, सुबह उठता नहीं है, पता नहीं, मतलब ऐसे ऐसे छोटी छोटी उम्र में बच्चे ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं ना कि सोच कर भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि क्या हो गया आजकल के बच्चों को, है ना। तो ऐसे जो बच्चे हैं उनको त्राटक इत्यादि विधि कराने से और श्वासों की क्रिया कराने से, मंत्र आराधना कराने से थोड़ा सा लाइफ में सेंटर्ड होंगे वो, है ना। तो ये जरूर करें कार्य। बड़े भी कर सकते हैं, जिनको बड़ों को भी ये दिक्कत है कंसंट्रेशन वगैरह की, फोकस की, वो भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है तो भी कर सकते हैं त्राटक ध्यान। ये जैसे मैंने बताया कि दिन ये बहुत शुभ होते हैं, तो थोड़ा सा आलस को साइड में रखकर ये 3 दिन का पूरा उपयोग कर लो आप, तो है ना, पूरी एनर्जी पूरे साल की गेन कर लो। नया साल चालू हो जाएगा ना अमावस के बाद, हमारा न्यू ईयर चालू हो जाएगा ना हमारा जैनियों का, है ना। तो उसके पहले आप पूरे साल का आपका बहुत अच्छे से जाए, उसकी पूरी एनर्जी आप गेन कर लो। जिन लोगों ने यंत्र ऑर्डर किए थे उनके यंत्र काफी लोग के पहुंच गए, एक आध लोगों का ही कुरियर प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं पहुंच पाए। तो वो जिनके जिनके यंत्र पहुंच गए, उसको यंत्र को स्थापित करने की मैंने विधि बता दी थी, उसको पुनः स्थापित कर ले। जिनके पास पहले से यंत्र पड़े हुए हैं तो वो अपने यंत्रों को स्थापित कर ले। चतुर्दशी के दिन रात में एक बड़ा दीपक जला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रात में अमावस शुरू हो जाएगी चतुर्दशी के दिन ही रात में। तो उस दिन रात में एक बड़ा दीपक जलाकर काजल पार सकते हैं, जैसे काजल शुद्ध घी का दीपक जलाकर काजल पारे, बहुत घरों में ऑलरेडी होता है, एज अ रिचुअल होता ही होता है ये। तो जिनके यहाँ नहीं होता है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ये काजल जरूर पारे। और इस काजल को आप थोड़ा सा देसी घी, शुद्ध देसी घी मिला के एक बॉक्स में, चांदी के बॉक्स में स्टोर कर लो। और कभी भी व्यापारिक अनुष्ठान पे, घर पे, या किसी को भी अगर दृष्टि दोष हो जाए, आपको लगता है बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है, दृष्टि दोष हो रहा है, बहुत ज्यादा बीमारी आ रही है, तो उनको आप एक तिलक लगा सकते हो। या फिर जहां पर व्यापारिक अनुष्ठानों में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी समस्या आ रही है, रुक रही है, रेंट पे नहीं जा रही इत्यादि बहुत सारी चीजें होती, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहां पर ये स्वास्तिक इसका काजल का लगा सकते हो, ठीक है। तो काजल जरूर बनाए, महावीर अष्टक इत्यादि पढ़े, पूजा जरूर करें। यंत्र बनाने के लिए बहुत अच्छा समय है, तो यंत्र की विधि तो अब इतना तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे। देखिए दिशाओं के लिए एक बार समझना हो तो यहाँ से आप आराम से समझ सकते हैं कि कैसे आपके घर में दिशाएं निर्धारित होती हैं। तो दिशाओं के लिए मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको कि पहले अपने घर में 0 डिग्री फाइंड आउट करें, नॉर्थ फाइंड आउट करें। कई बार बोलते दीदी एकदम सीधा सूरज यहाँ से निकलता है, ये हमारे घर का ईस्ट है। अरे भाई, सूरज उत्तरायण में कहीं से निकलता है, दक्षिणायन में कहीं से निकलता है। आप सूरज निकलने से अपने घर की दिशा कभी भी नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन आपके घर का जो नॉर्थ है वो हमेशा 0 डिग्री पर एक ही जगह रहेगा। पहले अपने घर का नॉर्थ फाइंड आउट करो, अपने घर की उत्तर दिशा 0 डिग्री फाइंड आउट करो, तभी आप अपने घर की सही दिशा जान पाओगे। सूरज के निकलने और नहीं निकलने से आपके घर की दिशाएं नहीं बदल जाए, ठीक है। तो कभी भी सूरज से आप दिशा मत निर्धारित करो। सूरज हमारे घर की एनर्जी को डिसाइड करता है, हमारी घर की ऊर्जा को बढ़ाता है, ना कि हमारे घर की दिशाएं निर्धारित करता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें, नॉर्थ जो होता है 0 डिग्री, वहां से अपने घर की दिशा फाइंड आउट करें। पहले 0 डिग्री देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। उसके एग्जैक्ट पीछे साउथ होगा, और उसके राइट हैंड में ईस्ट होगा, और उसके लेफ्ट हैंड में वेस्ट होगा। तो इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हमने कई बार ये सब चीजों को डिस्कस, देखिए धनतेरस पर कई लोग बोल रहे हैं इस बार की नमक का की खरीदारी करने का। तो बेसिकली जिन्होंने आज अगर धनतेरस मनाया हो तो आज दोपहर का समय उचित था नमक के लिए। शुक्रवार को नमक खरीदना होता है धनतेरस पे। धनतेरस अगर शुक्रवार को पड़े तो बहुत शुभ होती है नमक खरीदने के लिए। आज अगर मंगाया तो आज नमक दोपहर में मंगा सकते थे, पर अब कल तो शनिवार के दिन नमक
का इतना उपयोगिता नहीं लग रही मंगाने की। ठीक है, पैसा वापस लेने का जो उपाय है इसके लिए भी मैं आप लोग को अभी आगे समझाती हूँ। बही खाता यंत्र, देखिए ये बही खाता जो मैंने आप लोग को दशहरे पे भी बताया था कि जिन्होंने नहीं बनाया है वो अवश्य बना ले। इस बार दीपावली का मुहूर्त नहीं हाथ से जाने देंगे, क्योंकि दशहरा और दीपावली ये दो ही मुहूर्त पे बही खाता बना सकते हैं। तो इस प्रकार का बही खाता जो है वो अवश्य बनाए आप लोग। ठीक है, ये जो रेड कलर की डायरी होती, लाल किताब, ये पहले बहुत हर व्यापारिक अनुष्ठान में पाई जाती थी। ये आपके पास होनी ही होनी चाहिए, जितने भी व्यापारी हैं उनके पास में ये डायरी अवश्य होनी चाहिए। और इसको बही खाता का यंत्र अभी मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ, वो शुभ मुहूर्त में बनाए। देखिए बही खाता का यंत्र कौन सा है ये भी मैं आप लोग को बता देती हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, समय काफी तेजी से भाग रहा है। ये रहा, ये हो गया बही खाता का यंत्र। ये जो ट्रायंगल का यंत्र है इसमें भी, इसको बनाने की भी विधि सेम है। नीचे से ऊपर लाइन खींची जाएगी, लेफ्ट टू राइट लाइन खींची जाएगी, और छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, फिर बड़े नंबर की तरफ आगे बढ़ना है, 1 2 3 4 5 ऐसे आगे बढ़ना है। ठीक है, नीचे ये मंत्र जो लिखा है, इस मंत्र की भी साधना अवश्य करें। अगर आप बही खाता यंत्र बना रहे हैं तो इस मंत्र की भी साधना अवश्य करें। ठीक है, तो ये महाराज जी जो यहाँ पर है उन्होंने भी बहुत अच्छा बताया हमारे प्रवचन में। देखिए जो बारूद होता है ना, बेसिकली ये वास्तु दोष भी क्रिएट करता है। राख है, बारूद है, अगर आपने घर में रखी है, ये राख कभी भी किसी भी जगह की राख लाके नहीं रखना घर पे, ना राख का उपयोग घर के बनाने में आप यूज करना। आजकल की जो सीमेंट होती है वो बेसिकली राख, उसमें राख का कंटेंट ज्यादा होता है। जो ब्रिक्स आने लगी है सीमेंटेड वाली, उसमें राख का कंटेंट ज्यादा होता है, इसीलिए घर की एनर्जी कम हो जाती है ना। तो जो राख वाली चीजें हैं कभी भी घर पे नहीं रखनी चाहिए, हमेशा वास्तु का इसमें दोष क्रिएट करती है। तो बारूद इत्यादि जो चीजें हैं ये हमेशा विस्फोटक चीजें वास्तु दोष क्रिएट करती हैं। तो पटाखों इत्यादि से विशेष रूप से दूर रहे। जो लोग सालों सालों पटाखे यूज कर बचा बचा के रखते रहते हैं ना, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट कर रहा है अपने घर में, कि हम अगले साल बना जलाएंगे, अब इस साल के बच गए अब अगले साल जलाएंगे, फिर धूप दिखाते हैं 1 2 दिन पहले। तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट कर रहे हो आप अपने घर में। मालूम, एक तो पूरा साल पूरे साल तक वो संकल्पी हिंसा आपके दिमाग में चल रही है कि ये देखो भाई मैं अगले साल इतनी हिंसा करूंगा। वो संकल्पी हिंसा का पाप बन रहा है आपको, पहली बात तो। और गृहस्थों के लिए संकल्पी हिंसा का तो बिल्कुल ही विरोध किया गया है। संकल्पी हिंसा तो बिल्कुल ही नहीं करनी, खाली आरंभी हिंसा क्योंकि हम उससे नहीं बच सकते तो वो खाली आपके लिए छोड़ दिया गया उसके लिए, कि ठीक है चलो अब क्या कर सकते हैं, करनी ही करनी पड़ेंगी इतनी क्रियाएं तो ये जो पटाखे इत्यादि का उपयोग भी बिल्कुल ना करें, है ना। अमावस्या के दिन विशेष उतारा कर सकते हैं। उतारा उसारा के लिए देखिए, जो जिनको दृष्टि दोष इत्यादि हो जाता है उनको बहुत जल्दी किसी किसी को हो जाता है, और कई लोग को नहीं भी होता है। तो क्या होता है ना कि बहुत बार हम लोग कहीं बार कहीं से जा आ रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग देखिए, हर कोई एक तरह का नहीं होता। बहुत सारे लोग जो ना इजी रेमेडीज पे ज्यादा विश्वास करते हैं। हालांकि मैं आप लोगों को बिल्कुल इस चीज से वर्जित कर रही हूँ, बिल्कुल भी आप लोग को सजेस्ट करूंगी, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, कभी भी इजी रेमेडीज जो कि टोना टोटका इत्यादि होता है उसमें नहीं जाएं। ये आप लोग का जितना अच्छा करेंगे उससे ज्यादा कहीं ना कहीं नुकसान करेंगे। अरे क्या बात है, देखो मंजू दीदी हमारे बीच में। जय जिनेन्द्र मंजू दीदी, बहुत 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 स्वागत है आपका। अरे क्या बात है, देखो आज तो गुरु के दर्शन हो गए। मैं कहाँ गई दीदी का, हम अनम्यूट कर दें। दीदी जय सादर प्रणाम, जिनेन्द्र। सादर प्रणाम आपको, बहुत बहुत बहुत। सुंदर, बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो। हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी हैप्पी धनतेरस दीदी धनतेरस आपको। सभी को। बहुत अच्छा लगा आपको इतने शिखा समय जी, के बाद मैं देख रही हूँ, बहुत बहुत आनंद आ गया। मन मेरा तो धनतेरस धन्य हो गया आज। आपके इतने अच्छे गुरु दर्शन हो गए, आप मजा आ गया। इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा शिखा जी, बहुत आगे बढ़ो, थैंक यू पूरे सो मच, आप लोग का वास्तु आशीर्वाद। स्पेशलिस्ट बनो, और बहुत अच्छे से आप बता रहे हो। उस दिन भी बहुत सुंदर वो पूजा कराई थी। अच्छा आप जुड़े थे क्या दीदी? बहुत बहुत, हाँ, अरे वाह क्या बात है, ले हमें सच पता ही। बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। अच्छा अच्छा, ये डॉक्टर राजेंद्र जी जैन हमारे गुरु जो बहुत अच्छे से हम लोग को हाँ गाइडेंस देते रहते हैं, और उनकी कृपा से ये हाँ सब कुछ हम कर पा रहे हैं इतने अच्छे से। तो बहुत अच्छा गाइडेंस रहता है, और सबसे अच्छी बात है कि जैन विधियों के अनुसार सब चीजें चलती रहती, तो कोई विकल्प नहीं रहता है हमें इसमें। हाँ। वो आचार्य जी के पास भी आए थे एक बार, बिल्कुल, हमारे साथ स्पीकर भी थे भोपाल में। हाँ जी हाँ हाँ। और आज अभी हमारे स्वर साथ विज्ञान पे उनकी विशेष साधना है, काफी अच्छा स्वर विज्ञान पे सेशन वगैरह लेते रहते हैं राजन सर।
और हाँ, आचार्य की तो सांची मुक्ति ले रखी है, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा है उन्होंने आचार्य से। आचार्य के तो अच्छा। विशेष भक्त हैं अभी भी हाँ होते हाँ हैं। हाँ, हर महीने ऑलमोस्ट अच्छा। जाते हैं आचार्य के पास में। हाँ 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 हाँ। जी, तो चलिए। चलिए मैं आगे हम्म, सेशन को कंटिन्यू हम्म, करती हूँ दीदी यहाँ से। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो बेसिकली मैं आप लोग को बता रही थी कि जो उसारा इत्यादि क्रियाएं हैं ये भी करनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने योग्य है कि कभी भी जो टोने टोटके इत्यादि जो शॉर्ट फॉर्म वाली रेमेडीज होती हैं, देखिए जो शॉर्ट, जब भी आप हमेशा जो छोटे रास्ते से जाएंगे ना तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी करते हैं। तो कभी भी टोने टोटके इत्यादि में ना पड़े। हमेशा हमेशा आप अपनी ऊर्जा को इतना बढ़ाएं कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक आप तक पहुंच ही नहीं पाए, ऐसे टकराए और टकरा के यूं दूर जाके गिरे। ठीक है, तो इस चीज का विशेष विशेष ध्यान रखें। कभी भी छोटे, हमेशा हमारे पास बहुत सारे फोन आते हैं कि दीदी कोई सरल उपाय बता दो। लोग आजकल प्रयत्न नहीं करना चाहते हैं। देखो, प्रयत्न अभी कर लोगे तो आगे आपको आराम मिलेगा, आगे आपको ये आप लोग को सबसे पहली बात है कि परमानेंट रेमेडी हमेशा ढूंढनी चाहिए। शॉर्ट फॉर्म की जो रेमेडीज होती हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए ही वर्क करेंगी, आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो हेल्प नहीं करेंगी। इसीलिए रेकी इत्यादि जो क्रियाएं हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ, देखिए भक्तामर की आराधना, मंजू दीदी बताती, भक्तामर की आराधना खुद करें, अवश्य करें। किसी दूसरे की हीलिंग पर भरोसा रखने की जगह खुद आराधना करें, और फिर आप देखें उसके इफेक्ट्स आपको लॉन्ग टर्म तक मिलेंगे। आप खुद कर्मों की जब निर्जरा करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो पर क्या होता है, कई बार जो दूसरे लोग क्रियाएं करते हैं उनका भी इफेक्ट हमारे ऊपर आ जाता है। हम कई बार सड़कों पर जाते हैं, है ना, रास्ते इत्यादि पर जाते हैं, तो कुछ विशेष मुहूर्त पर जिन जो लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो कई बार क्या होता है, वो पंडितों इत्यादि के चक्कर में आकर कुछ कुछ ऐसे उपाय कर देते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। भी कराते हैं इस तरह के उपाय हमें, लेकिन कर देते हैं। अब हमारे बच्चे तो इन सब चीजों से अनजान है और हम सब इन सब चीजों से अनजान है, तो उसके कारण क्या होता है, हम उन सब चीजों को लांग फान जाते हैं और उन वो ऊर्जाएं हमें असर कर जाती हैं, वो ऊर्जाएं हमें इफेक्ट कर जाती हैं, हमारे अनजाने में भी वो ऊर्जाएं हमें हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं, नेगेटिविटी। तो उन ऊर्जाओं को दूर भगाने के लिए, जैसे मैं बता रही हूँ बार बार इस चीज को विशेष रूप से एम्फसाइज करके, कि अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपनी ऊर्जा को क्लियर करने के लिए, अपनी क्लिंजिंग करने के लिए ही सिर्फ ये कार्य करना है। ओसारा की क्रिया करनी है आपको। ओसारा की क्रिया कैसे करनी है, देखिए नींबू के इससे भी कर सकते हैं ओसारा की क्रिया। नींबू बहुत ही कारगर होता है, नींबू में 5 लौंग लगाकर और उसके ऊपर कपूर जलाकर उससे भी ओसारा कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से नमक की जो कंकड़ी होती है, समुद्री नमक की जो डली होती है, कंकड़ी होती है, उसको एक मुट्ठी में भरकर 7 बार, जिसके ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि टोना टोटका इत्यादि किसी भी प्रकार की निगेटिविटी असर कर गई है, उसको 7 बार उतारें। इसी प्रकार से आप अपने घर की भी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, सिर्फ विशेष व्यक्ति विशेष की नहीं, बल्कि अपनी घर की ऊर्जा को भी बढ़ा सकते हो। घर की ऊर्जा को, यानी कि घर की भी नजर उतार सकते हो पूरे घर में, नींबू के ऊपर कपूर इत्यादि जलाकर घर की, क्योंकि जहां हम रहते हैं वहां का की एनर्जी हमें असर करती है, इट इज वाइस वर्सा बेसिकली। हमको घर की एनर्जी इफेक्ट करती है और घर की एनर्जी हमको इफेक्ट करती है ना, तो इसलिए वाइस वर्सा रहती है। तो इसीलिए जहां रहते हैं वो एनवायरमेंट को भी इतना ऊर्जावान बनाए कि हमारे, अगर जैसे कई बार क्या होता है ना, हम कहीं बाहर से आते हैं, जब हमारा घर बहुत ही पवित्र होता है, हमारे घर में बहुत अच्छी एनर्जी होती है, कहीं भी बाहर से भी आते हैं, थके हारे भी आते हैं, पर घर आके बहुत रिलीफ फील होता है। पर कई बार जब घर में नकारात्मकता होती है, तो कितना भी ऊर्जावान होके आओ, कितनी भी पार्टी करके आओ, कितने भी मंदिर में धर्म ध्यान करके आओ, घर में आओ और आते ही पसर जाओगे आप। मतलब दैट कि भाई आपको इतना नेगेटिव फील होगा, इतना ऐसा डल फील होगा कि आपको लगेगा कि यार आपके पास ना ऊर्जा ही नहीं है जरा सा भी। तो ये बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी। आप अपने घर की भी ऊर्जा को इतना बढ़ा के रखो कि आपको ये नकारात्मक चीजों का असर ही ना हो। तो अपनी ऊर्जा को पवित्र करने के लिए ओशारा इत्यादि की क्रिया करती रहनी चाहिए, है ना। जैसे कुछ मैं आपको कई बार मैसेजेस करती रहती हूँ कि जब शनिवार को रिक्ता तिथि पड़ती है, रिक्ता तिथि यानी कि नवमी, चतुर्थी, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये जब शनिवार को पड़ जाए विशेष रूप से, जैसे कल के दिन भी आधे दिन चतुर्दशी है ना, 13 के बाद में शाम से तो चतुर्दशी चालू हो जाएगी, तो कल रिक्ता तिथि पर चतुर्दशी पड़ जाएगी। तो कल शाम को विशेष रूप से आप घर में अपने उसारा कर सकते हो, अपने घर का भी उसारा कर सकते हो, व्यक्ति विशेष का भी उसारा कर सकते हो।
ठीक है। व्यापारिक अनुष्ठान के उसारा इत्यादि क्रिया करने से हमें बहुत ही विशेष परिणाम प्राप्त हुए, तो इस चीज का भी बहुत ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये उसारा इत्यादि क्रियाएं भी जरूर करें। ठीक इसी प्रकार से अमावस्या के दिन कभी भी घर से निकले, जैसे मैं बता रही हूँ कि कई बार हमें दूसरों की ऊर्जाएं इफेक्ट कर जाती हैं, बहुत सारे लोग टोने टोटके इत्यादि अमावस की क्रिया, बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं इत्यादि चलती रहती हैं, तो वो भी कई बार हमें इफेक्ट पड़ जाती हैं। तो उसके लिए अपने घर से जब भी बाहर निकले तो सुरक्षा चक्र अवश्य ही बनाकर निकले, है ना। सुरक्षा चक्र कई बार भक्तामर हीलिंग सेशंस में बताया गया, तो आई होप सबको पता होगा, यहाँ सुरक्षा चक्र अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है, कई बार मैंने और भी बहुत सारे टिप्स दिए हैं, आगे भी आप विशेष टिप्स पर आते हैं। जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है, तो कई बार जब ऐसे शनि और राहु की दशा इत्यादि जब मैं देखती हूँ, कुंडली देखती हूँ, तो हमेशा ऐसा होता है, ज्यादातर इस प्रकार की दशा महादशा चल रही होती है, उसी समय लोगों को एक्सीडेंट्स और ये अलग अलग तरह के ऑपरेशन, जब मंगल की दशा चलती है तो ऑपरेशन होता है, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो इस प्रकार की जब भी ऐसी समस्याएं हो, तो नाव में लगी जो कील है उसका उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही डॉक्टर राजेंद्र जैन विशेष मुहूर्त पे, गुरुपुष्य योग पे त्रिधातु का छल्ला बनाते हैं, उससे भी बहुत इफेक्ट अच्छे मिले हैं लोगों की स्वास्थ्य लाभ में, लोगों की भाग्योदय में बहुत ही अच्छे इफेक्ट मिले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजों का आप उपयोग कर सकते हो स्वास्थ्य लाभ के लिए। हालांकि उशारा इत्यादि क्रियाएं भी अगर आप समय समय पर करते रहोगे, रूप चतुर्दशी का जो स्नान मैंने विशेष बताया वो भी करते रहोगे, तो भी आपको स्वास्थ्य में लाभ होगा। ठीक है, अगर आप नए घर में शिफ्ट हुए हैं और आपको बहुत सारे विघ्न आ रहे हैं, ठीक है, तो जरूर वहां पर कहीं ना कहीं ब्रह्म स्थान पर या नॉर्थ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में जरूर आपके दोष रहता है ना। कई बार हमारे इस चीज का विशेष रूप से ध्यान देना कि कभी भी कोई भी घर अगर आप लेने जा रहे हो या आप रेंट पे भी जा रहे हो फॉर दिस अगर आप रेंट पे भी इवन किसी घर में जा रहे हो, तो वहां का भी वास्तु आपको अफेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, आपके ओनर को भी अफेक्ट करेगा, आपको भी अफेक्ट करेगा। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना, कभी भी घर का दरवाजा जो हो रेंटेड घर में नॉर्थ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में ना हो, ब्रह्म स्थान हमेशा खुला हुआ हो, ब्रह्म स्थान पे किसी भी प्रकार का बेडरूम या बाथरूम ना आए, सीढ़ियां इत्यादि ना आए। ठीक है, एक बहुत बड़ा हमारे शोरूम था, उसकी वास्तु विजिट की थी, उसके बिल्कुल सेंटर में ब्रह्म स्थान था। वहां पे हमने वो क्योंकि रेंट पे था, तो ऐसे हम लोग उसमें कुछ एनर्जी चेंजेस ही करा सकते थे, तोड़फोड़ नहीं करा सकते थे, पर एनर्जी चेंजेस कराकर भी हमें उसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स मिले। तो बेसिकली कभी भी ध्यान दें, ब्रह्म स्थान पर सीढ़ियां इत्यादि ना हो, और अगर है तो उसके वास्तु करेक्शंस अवश्य कराएं। अगर खुद के घर में है तब तो अवश्य करा लें, अगर रेंटेड वगैरह पे रह रहे हो तो घर की ऊर्जा को बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करें, जिससे कि वहां के वास्तु दोष इत्यादि आपको नहीं लगे। घर की ऊर्जा कैसे बढ़ानी है, ये मैं समय समय पर आप लोग को ग्रुप में मैसेज करती रहती हूँ, है ना। घर की नकारात्मकता कैसे दूर करनी है, अभी मैंने रिसेंटली 2-4 दिन पहले ही मैसेज डाला था कि कैसे घर की ऊर्जा को बढ़ा के रखो। देखिए, जिससे अगर घर में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हो, कार्यों में देरी हो रही हो, बच्चे इत्यादि नहीं हो रहे हैं ना, इस तरह की भी समस्याएं बहुत बार आती हैं। हालांकि भक्तामर के भी श्लोकों से बहुत अच्छे इफेक्ट मिले हैं। मैं तो सबसे पहले लोगों को बोलती हूँ, हर्रा लगे ना फिटकरी, रंग हो चोखा, तो पहले भक्तामर की आराधना करो आप। श्लोक का समझा देती हूँ कि ये श्लोक ऐसे ऐसे करो, पर कई लोग, बहुत लोग होते हैं जो नहीं, इनको इतना टाइम नहीं होता कि ये सब चीजें क्रियाएं कर पाए। तो उसके लिए अपने घर में वास्तु भी, क्योंकि एक निमित्त विज्ञान का विषय है, अष्टांग निमित्त में आया है, तो वास्तु के माध्यम से भी आपके घर में मांगलिक कार्यों, मंगल अमंगल आते रहते हैं। तो उसके लिए आपके घर में साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय कोण, साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण, और नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण, ये 3 जो कोण होते हैं, ये विशेष रूप से मांगलिक कार्यों के लिए आपको इफेक्ट करते हैं। तो इन तीनों कोणों में अगर आपके घर में दोष होगा, तो मांगलिक कार्य में आपकी देरी आएगी ही आएगी। खास करके जिनका आग्नेय कोण में दरवाजा होता है, उनके घर में मांगलिक कार्यों में बहुत देरी पाई गई है। सेप्टिक टैंक इत्यादि जिनके रॉन्ग जोन में होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में या ब्रह्म स्थान पे या साउथ वेस्ट में हो जाते हैं, तो उनके यहाँ बहुत मांगलिक कार्यों में देरी आती है। एंड दिस इज ऑल ये पूरा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। आपका जैसा भाग्य होता है, जैसे कर्म होते हैं, वैसा ही आपके वास्तु भी बन जाता है, आपको बिल्कुल वैसा ही वास्तु मिलता है घर का। तो दिस इज ऑल इंटरडिपेंडेंट चीजें हैं, ये कहीं अलग नहीं है एक दूसरे से। इस चीज का ध्यान रखें।
तो ये छोटा सा टिप्स जो मैंने वास्तु से संबंधित आप लोग को देना चाहा। कलश का सामान जो मैंने ऊपर आप लोग को बताया था उसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसमें 5 हल्दी, 5 सुपारी, पीली सरसों, 1 मुट्ठी भर के पीली सरसों ले लीजिए, सफेद सरसों, चांदी का सिक्का और नंद्यावर स्वास्तिक चांदी की, जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया था इस तरह की नंद्यावर स्वास्तिक है चांदी की। तो इस प्रकार नंद्यावर स्वास्तिक जरूर डालें कलश में। एक कलश वेस्ट में और एक कलश नॉर्थ ईस्ट में, ये 2 कलश जरूर स्थापित करें, है ना। तो इसमें काली हल्दी का दीपावली पर विशेष महत्व है, लॉकर में रखने का और आपका मंगल कलश में रखने का। ठीक है, स्फटिक के 5 पीस डाल सकते हैं, गोमती चक्र के 5 पीस डाल सकते हैं। अब इसी में ये जो कलश का सामान है, इसी में किसी सौभाग्यवती महिला से, सौभाग्यवती महिला का मतलब होता है बेसिकली, देखिए ये सब मंगल सूचक है ना, 108 प्रकार के मंगल बताए गए हैं। तो ये सब मंगल सूचक चीजें हैं। सौभाग्यवती महिला वो होती है जिनके मम्मी पापा, है ना, सास ससुर दोनों होते हैं और पहला लड़का होता है, उनको सौभाग्यवती औरत बोलते हैं। ठीक है, उनको सौभाग्यवती वो महिलाएं होती हैं। उनके हाथ से अगर आप अपने मंगल कलश में साबुत धनिया डलवाते हैं, आप खुद सौभाग्यवती हैं तो आप खुद डालें और दूसरों के लिए भी डाल सकते हैं, है ना। ये आपको कहीं इफेक्ट नहीं करेगी, आपको और हेल्प करेगी। दूसरों को आप जितना हेल्प करोगे उतना ही आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएगी। तो अगर आपसे कोई कहता है, कोई रिक्वेस्ट करता है, तो आप दूसरों के भी कलश में साबुत धनिया जरूर डालो, है ना। तो ये जो साबुत धना, जो दैट स्पाइसेस वाला जो धना होता है ना, उसको साबुत होल फॉर्म में उसको एक अच्छे से अंजलि में लेकर और उसको कलश से पूरा नेक तक भर दें उसको। और नेक तक बेसिकली इतना भरना है कि ताकि उसमें दैट जो जल वाला नारियल होता है, जल वाला जो श्रीफल होता है, जिसमें साउथ इंडिया की चटनी बनती है, दैट जिसमें वाटर अंदर शेक करने के, श्रीफल जिसको कहते हैं, है ना। मंदिरों में, विधानों में इत्यादि में चलता है श्रीफल, जिसमें जल होता है। कभी कभी लोग कहते हैं, मैं कई जगह जाती हूँ, लोग बोलते हैं कि जल है तो ये जल्दी खराब हो जाएगा, हम तो सूखा रखते हैं। तो सूखा नारियल में 5 तत्व नहीं आए, इस वजह से वो 5 तत्व, वो आपका मंगल कलश कंप्लीट ही नहीं होगा। 5 तत्व तभी होंगे जब आप गीला नारियल रखते हो, और वो गीला नारियल का जो जल है वो धीरे धीरे करके सूखता चला जाता है। इसीलिए मैं हमेशा बताती हूँ कि विशेष तिथियों पे, जैसे 3.5 सिद्ध मुहूर्त मैंने आप लोग को बताया, दशहरा, अखातीज, गुड़ी पड़वा और दीपावली का हाफ मुहूर्त। तो बेसिकली ये 3.5 मुहूर्त में, कभी भी किसी भी मुहूर्त में, मंगल समय पर, शुभ मुहूर्त में आप अपने कलश को चेंज करते रहो। इसमें, इस कलश में साथ में ही एक चुटकी थोड़ा सा दैट डाल दो, दिस कपूर का डाल दो, ताकि जो आपका कलश है ना, कलश में जरा सा भी जीव इत्यादि ना पड़े। अगर इसमें जीव पड़ गए तो ये आपके घर में उल्टा ऊर्जा का काम करेगा। आप सबसे पहले अपने घर की सफाई के लिए सबसे पहले अपने घर का नारियल चेंज करना, और नारियल को समय समय पर चेंज करते रहो। कई बार देखते हैं, मैं चौमासे वगैरह इत्यादि के नारियल पड़े रहते हैं लोगों के पास में, और वो कहाँ कहाँ के नारियल, कहीं कलश, कोई कोई गोली में इत्यादि में हम लोग लेते रहते हैं कहीं ना कहीं, और वो पैक्ड रहते हैं। उसके अंदर जब मैं खुलवाती हूँ तो पूरे जीव 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 उसके अंदर भरे रहते हैं, और वो कितनी बड़ी नकारात्मकता क्रिएट कर सकते हैं रहे आपके घर में, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। आपने अपने घर में नकारात्मकता का सोर्स रख रखा है। तो जरूर चेक करें कि किसी भी प्रकार से कलश में जीव ना पड़े। उसके लिए एक चुटकी थोड़ा सा वो दैट कपूर डाल के जरूर रखें, ताकि आपका सामान खराब नहीं होगा। 6 महीने में एक बार भी अगर आप इस कलश का सामान चेंज कर देंगे, जिसमें कि आपको पीली सरसों, हल्दी, सुपारी इत्यादि चेंज करने की आवश्यकता है, स्फटिक है, और ये आप जो चांदी का सिक्का डालोगे, गोमती चक्र डालोगे, स्वास्तिक डालोगे चांदी की, ये सब आप रीयूज कर सकते हो। इसको आपको दोबारा बार बार हटाने की जरूरत नहीं है। देखिए, पीली सरसों का उपयोग नकारात्मकता में बहुत ही कारगर पाया गया है। पीली सरसों के अंदर जो ऑयल कंटेंट होता है वो बहुत जल्दी नकारात्मकता को सोख लेता है अंदर, अपने अंदर। और जैसे जो लोग बीमार रहते हैं खास करके, उनकी बेडशीट के पास में कभी भी पीली सरसों जरूर बिछवा दें। उनकी बेडशीट, डबल बेडशीट डलवाएं, बेडशीट के नीचे पीली सरसों बिछवा दें, या सर के पास में एक बाउल में पीली सरसों और सफेद नमक रखें। देखिए कितनी जल्दी उनका ऑरा क्लिंजिंग शुरू हो जाएगी, कितनी जल्दी उनकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो सामान मैंने आप लोग को कलश के बताए, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। ये सामान जरूर आप लोग रखें। नंद्यावर स्वास्तिक इस फॉर्म में भी आप कॉपर इत्यादि की भी बनवा सकते हो, या आप कोई लोकल वेंडर से भी चांदी की नंद्यावर स्वास्तिक आप बनवा सकते हो। इस तरह से ये नंद्यावर स्वास्तिक प्रॉपर, ठीक से सही रेशियो में बनी हुई, सही आय में बनी हुई
आय का भी विशेष महत्व होता है ना। आय बहुत कम लोग समझते होंगे, और अक्सर वास्तुशास्त्री तो इस कॉन्सेप्ट को जानते ही नहीं, जबकि शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है आय का, है ना। ये जो मोर पंख की स्वास्तिक की मैंने बात की थी, जो चतुर्दशी के दिन बनाना है, या धनतेरस के दिन भी, या चतुर्दशी के दिन, दोनों में से किसी भी दिन बना सकते हैं। अपने घर के पश्चिम दिशा में ये बना सकते हैं मयूर पंख की स्वास्तिक का। ठीक है, 9 पंख लगे हैं, इसमें ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 5 स्वास्तिक पहले आपको चंदन के बनाने हैं वॉल की शुद्धि के लिए, और फिर इस प्रकार से देखिए, ये रेडीमेड नहीं आती। कई लोग के मैसेज आते हैं मेरे पास में कि आपके पास में हो तो भेज दो, तो ये रेडीमेड नहीं आती, आपको बनानी ही पड़ेगी अपना थोड़ा मेहनत करके, तभी आपकी ऊर्जा जब लगेगी तभी काम होगा। ये जो मैंने रिद्धियों की बात कर रही थी, ये सभी रिद्धियों का यहाँ पर पीडीएफ है, मैं आप लोग को शेयर कर दूँ। ठीक है, ये हो गया यंत्रा स्वास्थ्य, ये हो गया आपका लक्ष्मी लाभ यंत्र जो कि बही खाते पर पड़ेगा। तो इस प्रकार से दीपावली की क्रियाएं मैंने आप लोग को सबको एक्सप्लेन की अच्छे से। मेरा नंबर नोट कर लो, 9119677955। जो लोग नए जुड़े हो वो नंबर जरूर नोट कर लो, और अगर मेरे ग्रुप में नहीं हो तो मुझे मैसेज कर दो, ताकि मैं आप लोग को अपने ग्रुप में ऐड कर लूं। समय समय पर आपको मैसेजेस मिलते रहेंगे, टिप्स इत्यादि मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर इसी चीज के साथ में मैंने आई होप काफी एक्सप्लेन कर दिया, बहुत समय लिया हमने, है ना। अब आप लोग के कुछ प्रश्न हो तो जल्दी से 5-10 मिनट में पूछ लो, बता देती हूँ मैं आप लोगों की कि क्या क्या, भाई कुछ अगर इसमें जरूर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होएगा पूछ लो आप लोग, बता देती हूँ मैं आप लोगों को। हैंड रेज हो गया सुनीता लोधा जी का, फटाफट जल्दी जल्दी हैंड रेज करें और अपने प्रश्न जल्दी जल्दी रखते चले जाए, है ना। अब क्योंकि और भी क्रिया करनी है, तो अब हमको सेशन ये समापन में। जय जिनेन्द्र, सुनीता जी जय जिनेन्द्र जी, बताइए। दीदी स्वास्तिक को गेट के ऊपर निकालना ना? हाँ देखो, वही तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि स्वास्तिक को कौन से स्वास्तिक को, यंत्रा स्वास्तिक। हाँ, गेट पे भी निकालना, गेट के ऊपर भी निकालना क्या? कौन सी स्वास्तिक की बात कर रही हैं आप सुनीता जी, यंत्रा स्वास्तिक की बात कर रही हैं? हाँ, ओम स्वस्तिक, ओम स्वस्तिक। हाँ, वो यंत्रा स्वास्तिक है, वो गेट के ऊपर लगाना है, जैसे मैंने पिक्चर में समझाया था ना आपको। पिक्चर में समझाया था ना, वो दरवाजा बना है, दरवाजे के ऊपर ऐसे बनाना है, तो वो वहां पे ही बनाना है, सीढ़ी इत्यादि का उपयोग करके सगुण में पृथ्वी तत्व की फिंगर से चंदन इत्यादि से बनाए। तो या फिर आप ईयरबड का यूज कर सकते हैं, कॉटन में किसी स्टिक में कॉटन लगा के थोड़ा सा ईयरबड टाइप का बना के उसको, उससे भी आप बना सकते हो, है ना। ठीक है, चलिए। हाँ, थैंक यू। सुनीता जी का प्रश्न बताएं, सुनीता जी। जी जय जिनेन्द्र हाँ बताइए। जी दीदी, हाँ जय जिनेन्द्र। दीदी जय। अभी दशहरे पे भी हमने ये मंगल कलश बनाया था ना? हाँ, तो उसमें जिन्होंने दशहरे पे रखा है उनको चेंज करने की जरूरत नहीं, उसी मंगल कलश को फिर से स्थापित करो। अभी अभी तो किया दशहरे पे, अभी फिर वो जरूरत नहीं है हाँ आपको वही कह दोबारा। रहे ना। हाँ, उसको नहीं तो जी जरूरत है दोबारा स्थापित करने की। प्रेम आंटी जी, अनम्यूट कर ले। जय जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, अ, कैसे हैं? दीदी ये ना किस चीज से बनाना है? स्वस्तिक मोली से, ये रोली से? नहीं नहीं, ये पहले मैं बता चुकी हूँ यहाँ पे। ये अष्टगंध चंदन से या फिर नॉर्मल चंदन से, है ना, ऐसे बना सकते हो आप। केसर से, सिंदूर से, कामा ठीक सिंदूर से बनाए तो बहुत अच्छा है, इस तरह से बना सकते हो। ओके, ठीक है दीदी। आप हाँ सॉरी, अनम्यूट कर ले, हाँ अनम्यूट कर ले फिर से। हाँ, हाँ दीदी, मैं आपकी इस नंबर पे ऐड नहीं हूँ, मेरे को ना जल्दी से लिंक ही नहीं मिला आज, बहुत नहीं मुश्किल आप से मिला हो दीदी। मेरे ग्रुप में, आप मेरे ग्रुप में हो आंटी, मैंने खुद ऐड तो किया है आपको। हाँ, अ, तो दीदी इसमें इसमें मेरे को लिंक मिली नहीं दीदी। चलिए मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ, हालांकि आप हैं मेरे ग्रुप में आंटी, है ना। ठीक है, मैं आपको भेज देती हूँ लिंक, एक बार फिर से भेज देती ठीक है दीदी, आप इसकी जो आपने आज जितना समझाया ना, मैंने समझ तो पूरा लिया दीदी, हूँ। लेकिन हाँ आप इसकी पीडीएफ भी भेज दोगे? हाँ हाँ, इसका आपको मिल जाएगा, ये जो विशेष रूप से जो है चीजें उनका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, है ना। हाँ ठीक और है दीदी, मैंने समझ तो लिया दीदी, लेकिन पीडीएफ भी दे देना पीडीएफ और दीदी। रिकॉर्डिंग सब मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग ही मिल जाएगी तो आपको सब सब कुछ मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग में तो सब कुछ है, उसी से देख लेना, है ना। ठीक है, पीडीएफ नहीं आएगी दीदी? मैं देखती हूँ जो जो जरूरी चीजें मैं भेज दूंगी आप लोग को। ठीक है दीदी, ठीक। ओके, चलिए आगे। हाँ अंजू जी, अनम्यूट करें।
जय हिंद दीदी, बहुत जय सुंदर सेशन, बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है। दशहरे पे जो कलश बनाया था दीदी, वो तो ऐसे एज ए चीज ही रखेंगे हम। हाँ, वो तो अभी अभी बताया जो मैंने। हाँ, अभी वास्तु विधान में बनाया था ना कलश, अभी वो एज ए बताया चीज ना ही मैंने। हाँ, रखेंगे। उसको नहीं चेंज हाँ करना है। हाँ हाँ, मैंने विधान में रखा था। दीदी हाँ एक चीज पूछनी थी, जैसे हस्बैंड की भी और मेरी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, हस्बैंड की आजकल बहुत हालत खराब हो रही है, तो हम्म। उसके लिए ये बताया था कि नाव की कील उसको कैसे यूज करना है। देखिए, नाव की कील की छल्ले होते हैं, अगर आपको खुद मिल जाए कहीं से नाव की कील तो फिर आप लोग मंगवा लीजिए। नहीं तो जी, मैं मंगवा के रखती हूँ कई बार, तो मंगवा भी सकते हो आप लोग मुझसे, है ना। तो उसका तो कैसे लगाना, उसको यूज कैसे करना है। नाव की कील के छल्ले बनते हैं, मैं वही बता रही हूँ। अच्छा उंगली, हाँ, उंगली के छल्ले का बनवा सकते हो आप उससे, ठीक है। अच्छा, बन हाँ, बनवा सकते हैं उसको। विनीता जी अनम्यूट करें। जय जिनेन्द्र। जय बहुत जिनेन्द्र। अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छा। सारा दिन और रात यही अभी रिसर्च चलेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जय। नमक की, जैसे आज हम नमक लेकर आए, क्या करें? देखिए, अगर नमक आप आज ले आएंगे तो रख लीजिए, उसको अपने नॉर्मल नमक में मिला लीजिए। अच्छा, हाँ, उसको कुछ करना नहीं है, उसको नॉर्मल नमक में मिला लो। बस नमक को मिला, नमक को यूज कर लें बस। हाँ हाँ, यूज कर लो। अच्छा, जय जिनेन्द्र। जी, जय जिनेन्द्र। जी, मोना कोचा जी अनम्यूट करें। मोना जी कहाँ गए? हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। जय जय आज जिनेन्द्र। ने वो नमक वीडियो लाए नहीं ऑन है हैं। आपका, पहले वीडियो ऑन करें आप। हाँ, बताएं। आज नमक लाया है, वो बड़ा नमक लाया है, खड़ा नमक है वो। सेंधा नमक नहीं, तो समुद्री नमक, समुद्री नमक। हाँ, समुद्री नमक लाया है। हम्म। तो वो अपन यूज कर सकते हैं, या अपन जो करती यो पूछते हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं क्या वो नमक आज का? हाँ, देखिए, शुक्रवार के दिन 5 शुक्रवार नमक लाते हैं। ये विशेष क्रिया होती है, एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है जिनके घर में सुख शांति समृद्धि आने के लिए, है ना। और बेसिकली शुक्र के दिन जब नमक लेके आते हैं तो ये एक विशेष क्रिया होती है, इसको कभी एक्सप्लेन करूंगी आप लोग को। तो ये अगर आप ले आए हैं बाय डिफॉल्ट, आज इसका समय भी होता है, राहु काल इत्यादि को ध्यान रखे हुए लाया जाता है। अगर राहु काल तो वैसे सुबह सुबह था आज, तो अगर आपने ध्यान रखा हो इस चीज का तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मल नमक में उसको मिक्स कर लो, आप यूज करो, डेली उपयोग में लेके आओ उसको। नॉर्मल जो और भी जो आपका स्टोर्ड नमक हो ना, उसमें आप मिक्स कर लो उसको। हो, जी, और वो मोर पंख का स्वस्तिक है, वो बाहर बाहर वो आपको निकालना वेस्ट है वॉल पे या? बनाना है। देखिए, वेस्ट वॉल जो होती है, पश्चिम जो दिशा मनोकामना पूर्ण की दिशा होती है, वो वरुण देवता का स्थान होता है, वहां से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो वो वहां पर हम जब वरुण के स्थान पर मोरपंख का स्वास्तिक लगाते हैं, ये रेमेडी बहुत ही कारगर हुई है, बहुत सारे वास्तु दोष को बैलेंस करती है। और ये जो मोरपंख का 9 विशेष मोरपंख का जो स्वास्तिक है, इसमें क्या करना है, सेंटर में एक पहले स्वास्तिक चंदन से बनानी है, फिर 4 स्वास्तिक उसमें जो दिख रहा है वो बनानी है। आई होप सबने ले लिया स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट्स में शेयर कर दूंगी और रिकॉर्डिंग में भी आपको मिल ही जाएगा। तो वो स्वास्तिक बना के और फिर उसके चारों तरफ ये मोर पंख का आपको स्वास्तिक बना देना है, 9 मोर के पंख से। ठीक है। अनम्यूट नहीं, म्यूट हो गई आप। हाँ, बताएं। हेलो। म्यूट। हाँ हाँ, बोले बोले। हाँ, तो बाहर के दीवार पे बनाना है या मेन गेट के बाहर बनाना है या नहीं घर नहीं, के मेन अंदर? गेट, हाँ, मेन गेट पे भी बना सकते हो, मेन गेट पे भी बना सकते हो। अपने घर की वेस्ट वॉल जो पश्चिम दिशा है, पहले तो आप अपने घर का नॉर्थ फाइंड आउट करें, जैसे मैंने बताया 0 डिग्री, घर का 0 डिग्री फाइंड आउट करें अपने घर का। 0 डिग्री मतलब नॉर्थ, एक्चुअल नॉर्थ, क्योंकि सूर्य की दिशा से, सूर्य के निकलने से कभी भी हम दिशा निर्धारित नहीं कर सकते, उत्तरायण दक्षिणायन में दिशा चेंज हो जाएगी, मैं बार बार बता रही हूँ आप, है ना। तो अब फिर से म्यूट हो गई आप, बताएं। हाँ, पश्चिम में एंट्री है मेरी, पश्चिम में शॉप है और घर है, तो घर दोनों के की भी। अंदर, अंदर दरवाजे पे भी बना ले और घर के अंदर भी पश्चिम की वॉल पे बना ले। पश्चिम के एंट्री फिर से आप कह रही हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है ये एकदम एग्जैक्ट पश्चिम होगा, क्योंकि ये दिशाओं, पहले आप दिशाओं को समझो, पहले अपने घर की, कभी भी घर के सेंटर में खड़े होके दिशाओं को समझो, घर का नॉर्थ आप फाइंड आउट करो, उसके बाद ही आपको बाकी दिशाएं समझ में आएंगी। ठीक है। फिर से म्यूट हो गई आप। हाँ, हेलो। हाँ हाँ, पश्चिम में नहीं है, यानी कि पश्चिम में शटर। नहीं आंटी देखो, आप एक तो म्यूट हो जाती बार बार, कुछ लग रहा है कॉल वॉल आपका आ रहा है।
देखो सुनो, अभी मैं बार बार आप लोग को ये बताती हूँ हर सेशन में, कभी भी दिशाएं ऐसे नहीं निर्धारित हो सकती हैं। आप ऐसे बताते हैं कि दीदी ये मेरा ईस्ट है, यहाँ से सूरज निकल रहा है, तो सूरज दक्षिणायन में अलग दूसरी दिशा से निकलता है, उत्तरायण में अलग दिशा से निकलता है। एग्जैक्ट पश्चिम फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही रेमेडी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जब तक आप, जैसे मैंने आपको समझाया, फिर से रिकॉर्डिंग को देख के समझना कि पहले घर की उत्तर दिशा को समझो और उसके बाद में बाकी दिशाएं निर्धारित कर कर घर की अंदरूनी वॉल जो होती हैं उसके ऊपर पश्चिम वॉल पर बनाओ स्वास्तिक, है ना, ये मोरपंख का। या फिर जहां पे लॉकर आपका रखा हुआ है, लॉकर हमेशा अच्छी दिशा पे, सही दिशा में ही रखना चाहिए। उस पे भी मैं एक सेशन ले चुकी हूँ पहले, वो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो। लॉकर जहां पे बना हुआ है उसके वहां पर 3-4 फुट ऊपर उस जगह पे भी स्वास्तिक ये बना सकते हो। फिर मुख्य द्वार पर भी बना सकते हो। ठीक है जी। रेणु जी आप अनम्यूट करें प्लीज। जय जिनेन्द्र, कैसे हो? जय जिनेन्द्र दीदी। हेलो, जी जी आवाज आ बताएं, रही? बिल्कुल आ रही, हाँ बताएं। हाँ बताएं। दीदी, जो पहले भी पिछले साल मयूरपंख का स्वास्तिक बना रखा हाँ है, तो हाँ, उसको बस निकाल उसका कर शुद्धिकरण कर लो, उसका शुद्धिकरण कर लो, उसको थोड़ा सा जैसे पंच तत्व शुद्धिकरण मैंने बताया है वो कर लो आप इसका। और उस पे जो स्वास्तिक जो बने चंदन के, उसको फिर से बना लो आप। तो वो ठीक है? निकालने तो पड़ेंगे ना, क्योंकि नहीं नहीं, निकालो नहीं, उसको निकालने की जरूरत नहीं है, बीच का थोड़ा सा हटा के और उसमें जो 5 स्वास्तिक मैंने बताया वो फिर से बना दो। ठीक है। अच्छा दीदी, जो उतारा करते हैं, जैसे तबीयत वगैरह ठीक नहीं है हाँ रहती, तो मेरे हाँ हस्बैंड की, हमारी, तो वो हाँ नमक के कंकर से कर सकते हैं? हाँ, समुद्री नमक जी कितने करो। लेने हैं? मतलब वो ऐसे 60 डली भी ले सकते हो, मैंने बताया मुट्ठी भर लेके लो और उससे उतारा करो। और उसको क्या मतलब करो, देखिए उसको उसको पहचानने की बहुत अच्छी विधि है। अगर आपकी नजर दृष्टि दोष बहुत ज्यादा है तो वो आप किसी, मतलब आप इसको उसारा जब करेंगे और फिर उसको पानी में डालेंगे, वो जब जितना भी उसारा करने के बाद में बेसिकली एक लोटे में या कांच के ग्लास में उसको पानी भर के और उसमें डाल दें वो नमक। अगर आपकी दृष्टि दोष बहुत ज्यादा है तो 24 घंटे के बाद भी वो नमक नहीं गलेगा, वो पानी में गलेगा ही नहीं। और अगर दृष्टि दोष कम है तो वो नमक पूरा धीरे धीरे मेल्ट होता चला जाएगा। मतलब बोलना है कुछ उतारते समय एंटी क्लॉकवाइज या रक्षा मंत्र, क्लॉकवाइज? हमेशा रक्षा मंत्र बोले। वर्धमान मंत्र हो तो आपके पास में, तो वर्धमान मंत्र से हमेशा दृष्टि दोष उतारे, बहुत अच्छा उसारा उतरेगा। मतलब 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज 7 या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज, सूर्य स्वर में, सिर्फ सूर्य फेस स्वर में ही नजर उतारे हमेशा। फेस पे इतना ही करना है नहीं, पूरा फुल बॉडी, फुल बॉडी। वो कहाँ, किस दिशा में बैठना, ऐसा कुछ रहता है क्या? ईस्ट फेस करके बिठाएं, सूर्य आपका जो उतार रहा है नजर उसका उसका सूर्य स्वर होना चाहिए। मतलब वो बैठे हैं चेयर पे तो चलेगा? हाँ, चेयर पे भी बिठा सकते हैं, बस चारों तरफ आप उतार सकते हैं नॉर्मल। उतारा तो आई थिंक सबको पता होगा, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और वो पानी क्या करना है फिर? उसको जिसमें बाद में नमक? डिस्पर्स कर दीजिए, घर से बाहर कहीं फेंक दीजिए, या फिर आप उसमें फ्लश में भी फ्लश आउट कर सकते हो उसको। ओके जी दीदी, ठीक है। तो ये और कलश मैंने आज फिर से रख दिया तो चलेगा क्या? आज रख दिया, कोई बात नहीं। तो आज आपने धनतेरस के हिसाब से रख दिया ना, आज आपके हिसाब से आज धनतेरस था इसलिए आपने रख दिया होगा, है ना। तो आज दोपहर का भी समय था ना कुछ? हाँ तो धनतेरस तो दोपहर से ही चालू हुई है। हाँ, इसीलिए वो दोपहर से जो समय हुआ था ना शुरू। कोई बात नहीं, रख दिया तो रख दिया, उसको कल फिर से शुद्धि कर देना, उसको फिर से दशहरे स्थापना। का उस पे क्या दशहरे करना, उस पे एक उस पे एक केसर से स्वास्तिक बना देना, उस कलश पे केसर से सगुड़ में स्वास्तिक बना देना उस कलश पे। और फिर उस कलश को फिर से स्थापित कर देना कल सुबह शुभ तो मुहूर्त जो दशहरे मैंने का बताया। कलश भी था मेरे पास, वो तो रखा हुआ ही है। नहीं नहीं, तो दशहरे पे रखा था तो दोबारा नहीं रखना था, आपने 2 कलश बना लिए क्या? हाँ। कोई बात नहीं, तो इसको आप अपने घर के वेस्ट में रख लो, एक नॉर्थ ईस्ट में रख लो, एक घर के वेस्ट में रख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 कलश तो ठीक। होने ही चाहिए वैसे भी। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू दीदी। ग्रेट, ओके। फिर जल्दी बात करते हैं फिर हाँ दीदी बस आपसे। मंडे को, सॉरी बहुत ज्यादा व्यस्तता चल रही है एक्चुअली, थोड़ा सा। या ओके दीदी, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। चलिए मंजू दीदी से सुनते हैं, और अब सेशन को अब हम यहाँ पर एंड करेंगे इसके बाद। जय जिनेन्द्र, सबका दिन मंगलमय हो। धनतेरस की सबको बहुत शुभकामनाएं। शिखा जी, आपको बहुत सुंदर समझाया आपने, बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छे से मंगल कलश, वास्तु विधान, सब सिंबल
शुभ लाभ, बहुत तरक्की करें आप, और आपकी दिवाली बहुत शुभ मंगलमय हो। सभी लोग जितने भी जन हैं सबके लिए बहुत बहुत आशीष। उद्भूत भीषण जलोदर भार पूर्णा सोच्यम दशाम उपगता शचीवताशा तत्पात पंकज रजो मृत्युक्ते देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोक्षम शांतिम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो नम्योड़ट्टे मट्टे शुद्र विखट्टे शुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्राम श्रीं श्रूम श हम सम थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु स्वाहा। बहुत बढ़िया, चलिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। दीपावली तो ऐसी बहुत अच्छी होगी, आपके मुंह से सुन लिया भक्तावर, और आपकी इतनी ब्लेसिंग्स मिल गई। बहुत बहुत दीदी आपको, आप सबको और आपके पूरे परिवार को, और आप खूब स्वस्थ रहे, ऐसी आपकी स्माइल हमको मिलती रहे, आपका हमको सानिध्य मिलता रहे, ये हम लोग के लिए बहुत ही मांगलिक रहेगा। तो बहुत अच्छा लगा दीदी आपको देख के इतने समय बाद। चलिए, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए। और आप सब को